We want justice, we want justice। हमारी बहन, हमारी बेटी तंदूर में काट 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 के होटल में जाना है किसी के साथ 1 घंटे के लिए, तो हम पत्नी को साथ नहीं ले जाएंगे। फूल मिलते थे ऐसे, कटाक, कबूतर आता था, चटाक, बेडरूम सीन देना, लाइट बंद। जो मैंने बोला वो जीवन भर बोला और जीवन भर बोलने। तो फिर आप सुनिए। फिर विलफुली अगर सेक्स रिलेशन है तो इसे कोई, ये सबसे बड़ा समाज का अत्याचार है। हमें इस तरह के रेप और जघन्य अपराधों के लिए भी तैयार मानसिकता करनी पड़ेगी। तो वो माँ जो निर्भया की लड़ाई लड़ती रही, मुझे तो शर्म आती है कि 7 साल लग गए। जैसे वो सारा कार्य करने वाला मैं हूँ। रेड लाइट एरिया पर आखिर कौन से वो महान पुरुष जाते हैं? बुला रही हैं, आपकी वहाँ वीडियो देखिए, बुला रही हैं, वो बुला रही। उसकी मानसिकता ऐसी थी और कोई पछतावा नहीं था उसके चेहरे पर, कोई भी पछतावा नहीं था। लेकिन आप मातम आज भी मनाते हैं कि उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए। उसके शरीर के अंग निकाल दिए गए बाहर, उसके पूरे शरीर पर दांतों के निशान हैं। हमारे डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम जी हमको लेके, उनको आप जी बोलते हैं। हाँ, छोड़ दे रहे हैं। भी रहे, फिर कहते हैं गरीबों की बात, गरीबों, अमीरों को आप बचाए जा रहे हैं। मैं आपसे अब जाकर सहमत हुई हूँ, मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है सफल हो गया। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला लाइव हिंदुस्तान के स्टूडियो में आज वो शख्स मौजूद हैं जो शायद अगर एक कमरे में 10 लोग एक बात पर सहमति जता रहे हों तो ये उठ खड़े हो जाते हैं और उन 10 का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। ऐसे तर्क रखते हैं जो शायद आपका खून खौला दे, आपको झकझोर कर रख दे, लेकिन आप उनके तर्क पर सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सीधे ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील, 28 साल की वकालत का अनुभव रखते हैं, डॉक्टर AP सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपकी टीम को, आपके दर्शकों को और आपकी पत्रकारिता को, क्योंकि आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको लोग सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके वकालत की सफ़र के बारे में बात करते हैं कि शुरुआत आपको आसमान में कहीं हवाई जहाज उड़ाना था, एयरफोर्स में जाना था, लेकिन आपने वकालत को कैसे चुना? देखिए, मेरी तो बचपन में इच्छा थी, देखता था जहाज और निकलते थे रॉकेट और ये सब की हम भी होना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए, देश के लिए भावना थी इसमें कोई। मेरे माता पिता ने मुझे सैनिक स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। वहाँ की शिक्षा भी बड़ी टेढ़ी होती है, उल्टी गिनती गिनो, ये करो, मतलब बड़ा टिपिकल था, हमारे उस सिलेबस से अलग थी। करने लगा मैं तो, जहाँ माता पिता ने भेज दिया, ठीक है, मन की इच्छा भी थी। लेकिन मेरी माँ को अच्छा नहीं लगा कि मैं मुझसे दूर हो गया, मैं वहीं रहना था, मुझे माँ से दूर हो गया, तो माँ को अच्छा नहीं लगा, तो माँ ने बुलवा लिया पिताजी से कह के कि नहीं छोड़ो, यहीं पढ़ाएंगे जैसे और बच्चे पढ़ते हैं। माँ का प्रभाव आपके जीवन में बहुत अहम किरदार निभाता है। उस केस से भी बात करेंगे जिसकी वजह से उनके कहने पर आपने वो केस लड़ा था। अब सीधे बात करते हैं, अभी हाल ही में एक सवालों का सिलसिला लंबा है जी। शुरुआत करते हैं उन्नाव केस से जी। जो अभी हाल ही में कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर जो भी हलचल हुई जी। आप इस केस को किस तरीके से देखते हैं? जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आप अलग खड़े हो जाते हैं। नहीं, क्या? अलग खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन फिर जब उस कमरे से निकलता हूँ तो 10 में से 9 लोग हमारे साथ होते हैं, फिर वो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में अलग हो सकती बात, लेकिन बाद में हमारे साथ होते हैं वो लोग। कई मामलों में हुआ, आपने निर्भया के में देखा, मैं कहता था मीडिया ट्रायल इफेक्ट करता है, अब लोग कहने लगे, अब मीडिया कहने लगी, आम जनता कहने लगी, देश की अदालत कहने लगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला, उन 2 जजों को जिनको माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हमारे देश के सबसे योग्य जज हैं, लेकिन फैसला गलत है। इसका क्या अर्थ था? योग्य हैं तो फैसला गलत नहीं हो सकता। डिवीजन बेंच का फैसला। उन्नाव केस हुआ, वहां से ट्रायल शिफ्ट हुआ CBI को, CBI के बाद साकेत कोर्ट आया, साकेत कोर्ट में कन्विक्शन हुआ। अगर इसी तरह का आंदोलन और मूवमेंट जो हुआ अभी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के बाद, अगर यही कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार वाले 4 बार विधायक रहे, उनकी पार्टी, उनके लोग, बस्ती, बलिया, देवरिया, गोंडा, प्रतापगढ़, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज के लोग आके यहाँ आंदोलन करने लगते, अच्छा था? नहीं था, कभी नहीं से। उन्होंने कन्विक्शन को स्वीकार किया,
कन्विक्शन को स्वीकार करके ऑनरेबल हाईकोर्ट जो उनका अधिकार था, कानूनी अधिकार के तहत चैलेंज किया। उस समय तक कंप्लेंट को भी खुशी, कंप्लेंट ने भी खोया, अपने पिता को खोया, अपने चाचा उसके अभी भी जेल में है। घटना हुई, दुखद घटना हुई, क्या नहीं हुई वो सब ट्रायल का विषय, जांच का विषय, कन्विक्शन का विषय। कन्विक्शन हुआ, इसका मतलब घटना सही थी। 7 साल 5 मंथ्स यानी कि 7.5 साल के करीब रहने के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बेल दी, कंडीशनल बेल थी। ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, सब मान ली। बेल के बाद पूरा सिनेरियो बदलता है, राजनीति होने लगती है। फिर कांग्रेस आ जाती है, एनजीओ आ जाती है, इंडिया गेट आ जाता है, जंतर मंतर आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन होने लगता है, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन होने लगता है। ये गलत था। तो यहाँ चैलेंज होना चाहिए, अदालत में आना चाहिए, कंप्लेनेंट आए, शिकायतकर्ता आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनना चाहिए, उसका भी अधिकार है। बेटी है, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देकर छोड़ नहीं दिया, हमें उसके अधिकारों की रक्षा करनी है। लेकिन फिर जब ये बदला, मीडिया ट्रायल देश ट्रायल को प्रभावित करता है। इसमें तो रेप पीड़िता जाकर धरना करती है, रेप पीड़िता चीखती है, और आपने देखा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किस बिहाफ पर ये इस खत्म कर दिया, इस पूरे केस को निलंबित ही कर दिया, ये कहकर कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जैसा कि नहीं, खत्म नहीं किया, 7.5 साल 7 ईयर, 7 साल, 1 साल में 365 दिन होते हैं। वो व्यक्ति जेल रहा, उसकी अनुपस्थिति में कंप्लेनेंट की मदर ने चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट उम्र कैद पे। की सजा मिली थी ना सर? उम्र कैद की सजा मिली। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट क्यों है, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्यों है, फिर तो ट्रायल कोर्ट के फैसले पर विश्वास कर लीजिए। पर इस केस को सस्पेंड कर दिया गया, ये बोलकर कि वो पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषा होती है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। सच्चाई है, नहीं आते, फैक्ट नहीं आते। मैंने यहाँ दिल्ली के केस लड़े, मिनिस्टर थे तो सुल्तानपुर माजरा के। ये मतलब केस की जो ग्रेविटी थी उसको दरकिनार करके एक कहीं दरकिनार नहीं किया, जेल भी रहना भी एक दरकिनार नहीं है। आपने 7.5 साल किसी का जीवन लिया है, किसी को कन्विक्ट की मोहर लगाई है, उसकी बेटियां भी हैं, उसकी पत्नी भी है, उसका परिवार भी है, उसका जीवन भी है, तो वो भी आप देखिए। इधर शिकायतकर्ता को भी देखिए, मैं ये नहीं कहता, शिकायतकर्ता को देखिए, उसके चाचा के केस को देखिए, उसकी माँ को देखिए, उसके परिवार को देखिए, उसके पिता को देखिए, उस पर केस सब कुछ देखिए। लेकिन उस स्थिति को भी तो देखिए, वो देखने डिवीजन बेंच का फैसला, जब डिवीजन के बेंच के फैसले से आपको असंतुष्टि हुई ना, उससे पहले तो नहीं हुई। फिर जज पर भ्रष्टाचार लगाना क्या उचित था? 50 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस पे, 50 करोड़ ले लिए। क्या कहेगा हमारा इस देश का गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम? कंप्लेनेंट ने लगाए, कंप्लेनेंट ने कहा। सोचिए आप, जिसने अपने गहने बेचकर हमें दिए हैं, जिसने अपने चूड़ियां बेचकर, जिसने अपना मंगलसूत्र बेचकर हमें दिया मुकदमा लड़ने के लिए, जब उसे पता चलेगा 50 करोड़ रुपए ले लिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने, उसकी न्याय की अवधारणा खत्म हो जाएगी, न्याय की धारणा टूट जाएगी, वो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। क्या मिला उसे? इस तरह के आरोप। फिर उसके बाद कहना मैं फूलन देवी बन जाऊंगी, छोटी बात नहीं थी, फूलन देवी बन जाऊंगी। अब अगर कोर्ट कह देती कि आप फूलन देवी बन जाएंगी तो फिर कोई शेर सिंह राणा पैदा हो जाएगा। ये उचित था क्या? नहीं उचित था। अगर किसी की हत्या के बदले हत्या होती हो तो फिर कानून का कहां शासन है, फिर न्याय कहां है? तो उन्हें तो उम्र कैद हो रही है ना सर, फांसी कहां लग रही है? उम्र कैद हो रही है, उम्र कैद 2 फैसले आ चुके, उम्र कैद की सजा को रोक दिया गया, खत्म नहीं किया गया, उसको आगे सुना जाएगा। तो उम्र कैद उन्होंने कहा, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 7 साल की सजा भुगत चुके हैं, और आम नागरिक जो है 7 साल की सजा ही होती है, और ये पब्लिक सर्वेंट के अंदर नहीं आते। फिर सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक सर्वेंट इसलिए भी नहीं आती, आगे डिसाइड होगा। देखिए, अगर पब्लिक सर्वेंट है तो उसके विरोध में प्रदर्शन तो नहीं होता है। कोई एम्प्लॉई है, कोई नौकरी, विधायक है, वोट दिया, वोट के बाद उसी के घर के आगे प्रदर्शन होने लगता है, उसी के घर के आगे उसका पुतला दहन होने लगता है, उसी के आगे आंदोलन होने लगता है, उसी पर केस लोग डाल देते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट और विधायक, इन दोनों में थोड़ी सी दूरी रखना पड़ेगी। वो स्वतंत्र है, उसका विरोध कभी भी हो सकता है, उसकी आलोचना हो सकती है, उस पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, उसके घर के आगे की नेम प्लेट पे कालिख पोती जा सकती है, उसके पुतला दहन हो सकते हैं, उसको काले झंडे दिखाए जा सकते हैं। तो सर्वेंट और उसमें फर्क है। अगर किसी सर्वेंट पर, देखिए बड़ी टेक्निकल बात, क्योंकि आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लीगल की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, कभी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर
लगाएंगे उस पर तो सरकारी काम में बाधा आ जाएगी। सरकारी काम में बाधा डाली, वो केस रजिस्टर करा देगा। सरकारी काम में बाधा डाली, विधायक सरकारी काम में बाधा का केस रजिस्टर नहीं करा पाता है, उसकी गाड़ी रोक ली जाती है, उसकी गाड़ी रोक ली जाती, काले झंडे दिखाए जाते हैं, आंदोलन किया जाता है, धरना किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, रोड जाम कर दिया जाता है, हाय हाय के नारे लगाए जाते हैं, विधायक हाय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चूड़ियां तोड़ी जाती हैं उसकी गाड़ी के आगे। सरकारी काम में बाधा का आरोप नहीं लगा पाता है वो। अगर सरकारी काम में बाधा का आरोप लगा दे तो वो तो बच जाएगा, नहीं लगा पाता है। मैंने ये केस लड़े पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी का लखीमपुर में, ये देखा, मिनिस्टर थे लेकिन उनकी गाड़ियां रोकी गई। किसान जब आंदोलन का उनके बेटे के साथ ऐसा लगा, तो नहीं ऐसा है। सरकारी काम में बाधा जब उस पर नहीं लगेगी तो वो सरकारी कैसे हो गया, तो वो सरकार का सिस्टम कैसे हो गया। वो तो चुनाव जीता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जीता है, इंडिपेंडेंट भी जीत सकता था, जीतते हैं, पार्टी से भी जीत सकता। ये कोई अपराध नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी से है कि कांग्रेस से है, या सुल्तानपुर माजरा दिल्ली का विधायक आम आदमी पार्टी से था, मिनिस्टर बना और उस पर आरोप लगाया गया। इस केस में कांग्रेस का नाम लिया तो ये राजनीतिक दबाव था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऐसा कुछ? मैं इसे दबाव मानता हूँ। दबाव मानते हैं आप? मैं दबाव मानता हूँ, और दबाव नहीं होना चाहिए था। फैसला आता, फैसला इससे भी कठोर आता, हम स्वीकार करते। लेकिन वो किस राजनीतिक पार्टी अगर आके कहने लगेगी तो अब होगा क्या। हमारे क्लाइंट कह रहे हैं कि सिंह साहब बेल नहीं हो रही मेरी। मैंने कहा भी नहीं होगी, फरवरी की डेट है, क्या मैं भी 50 बसें भर लाऊं और सुप्रीम कोर्ट के आगे लगा दूं 2 दिन पहले से तख्ती लाके, न्याय दो, वी वांट जस्टिस। उचित नहीं है, ये हमारी अवधारणा नहीं है। फिर लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट को घेर लेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट को घेर लेंगे। मैं तो चाहता हूं, शिमला हाई कोर्ट छोटा सा है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट तो छोटा सा है, वहां तो 4 बसों में ही पूरा हाई कोर्ट घिर जाएगा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट घिर जाएगा। ऐसा नहीं है। तो आप चाहते क्या है? एक पीड़िता है, उसकी एक तो सुनवाई नहीं हो रही है। जब वो 17 साल की थी, ये पूरा मामला हुआ, उसको मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, तब तो तूल पकड़ा ये पूरा केस। देखिए, तो क्या करा जाए? दोनों पक्ष की बात करता हूँ। पीड़िता की बात करूं, पीड़िता की बात करता हूं, उसने अपने पिता को खोया है, मुकदमे लगे, उसी के साथ मुकदमे उस पर पहले से थे, बहुत केस थे, चाचा उसके अभी भी जेल में है, नहीं होना चाहिए। उनके लॉयर पे हमला हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या करवाया गया, या एक्सीडेंट था या नेचुरल था, वो सब अलग विषय है, लेकिन उनके पॉइंट हैं। अब कुलदीप सेंगर की बात करें, उनका कहना है कि पहले पीड़िता ने कहा 12 बजे की घटना है, फिर कहा 4 बजे की घटना है, फिर कहा 6 बजे की घटना है, फिर कहा 8:30 बजे की घटना है। पहली बार जब कहा तो वो कुलदीप सेंगर अपनी पत्नी के साथ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में थे, दोबारा किया तब भी सार्वजनिक कार्यक्रम। जब घटना बताई तो वहां से 17 किलोमीटर दूर थे। आजकल CDR है, मोबाइल लोकेशन है, हर तरह से पता चल सकता है, हर तरह से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, हर तरह से जांच हो सकती है। आजकल इसका आधुनिक हमारी जांच का तरीका है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए। मेरा कहना, अगर दोषी हो तो उसे जरूर दंडित करिए और निर्दोष को दंड मत दीजिए। दोषियों तो बचना नहीं चाहिए, नेवर। हमारी बेटी बहनों को सम्मान है, दोषी कभी नहीं बचना चाहिए। लेकिन अगर कुलदीप सेंगर हैं, निर्दोष हैं, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि 7.5 साल हो चुके हैं, बेल देना चाहिए, तो उसको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार है, आना चाहिए। राजनीति नहीं होना चाहिए, कोर्ट का घेराव नहीं होना चाहिए, 50 करोड़ का आरोप नहीं लगना चाहिए। फूलन देवी हत्याकांड की बात कहना, मैं फूलन देवी बन जाऊंगी, तो फिर लोग कहने लगे मुझसे कि साहब अगर फूलन देवी बनेंगी तो शेर सिंह राणा जैसे लड़के फिर से पैदा हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि ये जो लूप होल्स हैं ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं, ये सारी बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबूतों के अभाव से वो जो है पॉलिटिकल पावर उनका ज्यादा है कहीं ना कहीं। और रेप पीड़िता को ये बात का डर है, पहले भी वो अपने परिवार के लोगों को गवा चुकी है, उसे डर है कि ये बाहर आएंगे तो उनके साथ क्या होगा। डर है, सुरक्षा दी गई, पूरी CRPF की गाड़ी चलती है, पूरी बड़ी गाड़ी चलती है, पूरी बड़ी बस चलती है, लेडीज CRPF अधिकारी सब CRPF के हैं, बहुत अच्छी निष्पक्ष है, कोई पुलिस नहीं दी गई, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, नो, CRPF हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो दी गई। अच्छी बात है, और होना चाहिए, और सुरक्षा होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, मैं इसमें सहमत हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी
जब कानून की बात आए तो अदालत पर भरोसा करना पड़ेगा। हमारे पास एसएलपी है ऊपर जाने के लिए, एसएलपी से आप सेटिस्फाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू में आइए, रिव्यू से सेटिस्फाई नहीं, क्यूरेटिव में आइए, आपके पास बहुत रास्ते हैं। लेकिन जब आरोप लगाया जाता है, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप दुखी करते हैं मन को। आरोप प्रत्यारोप से इससे नहीं, आपके केस में आपने आरोप लगा दिया, लेकिन जो हमारे और क्लाइंट हैं जो 50 करोड़ नहीं खर्च कर सकते, जो न्याय की उम्मीद में है, जो जब वो व्यक्ति की बात कीजिए, सबसे कमजोर व्यक्ति की, जो झगड़ा होता है, छोटे से छोटा व्यक्ति क्या कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट। लोग लड़ते तो इंग्लिश ज्यादा बोलने लगते हैं, वैसे कहेंगे मैं कोर्ट में तुम्हें देखूंगा, आई विल सी यू इन कोर्ट। इस रेप पीड़िता ने ये भी बात कही है कि अंग्रेजी की वजह से वो ये केस लड़ नहीं सकी, नहीं तो वो खुद खड़ी होकर ये पूरा केस लड़ सकती ऐसा थी। नहीं है, साकेत कोर्ट में हिंदी चली, साकेत कोर्ट में पूरी हिंदी चली। ऑनरेबल हाई कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में भी ऐसा मना नहीं कभी करते हैं, पिटीशन पर्सन को सुनते हैं। में कुछ वो उनका जो बयान सामने आया है, उनका कहना है कि अगर वो अंग्रेजी भाषा की वजह से स्टैंडिंग काउंसिल दिए जाते हैं, सरकार के वकील होते हैं। हम भी कई केसों में सरकार की तरफ से हम वकालत करते हैं, चाहे उड़ीसा की तरफ से हो, चाहे भारत सरकार की तरफ से, तो ऐसा नहीं है। सब लोग, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में सब बात करते हैं, बताते हैं। कई बार जजेस भी पूछते हैं, हिंदी में पूछते हैं। क्वैशिंग मैटर होता है, जब कभी कंप्रोमाइज वाला मैटर होता है, डाइवोर्स हो, रेप हो, किसी में जब कंप्रोमाइज, तो जज हिंदी में पूछता है, आपको पैसे मिल गए, आप सेटिस्फाई हैं, आप केस विड्रॉ करना चाहती हैं, आपके परिवार के कौन आया है, क्या है, आई कार्ड दिखाओ, पास दिखाओ, तो सेटिस्फाई। कोर्ट को आप ऐसा मत समझिए कि जो लोग कहते थे कानून की देवी पट्टी बंधी है, आज अदालत कानून की देवी देखती भी है, सुनती भी है, समझती भी है। न धनबल चलता है, न बाहुबल चलता है, न जनबल चलता है, न्याय होता है। ऐसे ऑल। अब रेप केस की ही बात हो रही है, तो इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे, बहुत सामाजिक सवाल है कि क्या जो हमारे देश में रेप केसेस होते हैं, कहीं ना कहीं क्या लड़कियां ही उसके लिए जिम्मेदार हैं खुद? नहीं, पूरी तरह से सत्य नहीं, अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य। अब लिव इन में रहना, 5 साल तक साथ रहना, और उसके बाद कह देना मुझे बहला फुसला के मेरे साथ ऐसा किया, होटल में आगे आगे जाना, साइन करना, बुक करना, पेमेंट करना, और उसके बाद कोई कह दे 7 साल बाद, 8 साल बाद मेरे साथ बहला फुसला के जबरदस्ती किया गया, वो झूठ है, वो उचित नहीं है। आज भी है, महिलाओं को उत्पीड़न है, कई क्षेत्रों में सच्चाई के केस हैं, लेकिन झूठ के ज्यादा होने चले गए, इसीलिए उनमें बेल मिल रही है। और इसीलिए जो मैं कहता था कि इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए स्पेशल फास्ट, महिला की आइडेंटिटी छुपाई जाती, महिला मंत्रालय है, फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं? अच्छा, पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं? पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं? पुरुष थाना क्यों नहीं? पुरुष मंत्रालय क्यों नहीं? पुरुष होना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं वर्तमान सरकार को। हमारी 6 दिसंबर को अगर बाबरी मस्जिद का इतिहास जुड़ा 6 दिसंबर से, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन जुड़ा 6 दिसंबर से, तो 6 दिसंबर को पुरुष आयोग, मैन कमीशन के लिए भी बिल हमारी देश की लोकसभा राज्यसभा में रखा गया। हालांकि महिलाएं उतर आई थी उन्नाव केस में, आपने देखा होगा, जब वहां पर एक बरखा त्रेहान करके हैं, उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए तख्तियां दिखाई, वो सपोर्ट पर नजर आई, लोगों ने कहा देखिए महिला ही महिला की दुश्मन है। तो क्या पुरुष इतने अब कमजोर हो गए कि महिलाओं को आगे करना पड़ा? ना, आगे नहीं, अब महिलाएं ताकतवर तब भी थी, महिलाएं तब भी कमजोर नहीं थी, तब भी। आप याद कीजिए राजा दशरथ का समय, राजा दशरथ के लिए कोई पुरुष क्यों नहीं खड़ा हुआ तख्तियां लेकर? ये तो महिला ही पहुंच गई। हालांकि इनका पुरुष तो होते हैं, पुरुष तो रहते हैं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया वहां पर खड़े तो आंदोलन कहाँ पुरुष करें? अब पुरुष तो कमजोर है ना, तो इसका मतलब पुरुष कमजोर है, इसका मतलब पुरुष, इसीलिए तो आयोग बनना है। 6 बार के सांसद, उनकी पत्नी सांसद, बेटा सांसद, बेटा विधायक, बेटा अभी सांसद बन गया, बेटा विधायक। सोचिए ना उनके ऊपर क्या गुजरी होगी जब उन्हीं के रोड पर, अशोका रोड पर आंदोलन हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, दरिंदा बोला जा रहा था, 55 स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को बाहर ले जाना, तो ब्रजभूषण शरण जी के जीवन पर क्या बीता होगा आप सोचिए। स्वामी चिन्मयानंद जी गृह मंत्री रहे देश के, हमने वो केस लड़ा, हाँ, हमने लड़ा और 22 बरी कराया। सोचिए आप, उसी जेल में, शाहजहांपुर की जेल में, एक तरफ स्वामी चिन्मयानंद जी थे, देश के गृह मंत्री रहे, और उसी जेल में दूसरी तरफ उन शिकायतकर्ताओं, पीड़ित लड़कियों को रखा गया। यही मैं आपको रोकना चाहूंगी कि एपी सिंह एक तरफ कहते हैं कि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं करता, गरीबों को फांसी लग जाती है, और एक तरफ एपी सिंह खड़े हो जाते हैं चिन्मयानंद के साथ। जो आया है मेरे पास, जो आएगा मैं उसी के पास तो आऊंगा। ताकतवर हैं आप ताकतवर स्वामी जी क्या ताकतवर गृह मंत्री थे, रहे,
ताकतवर क्या, वो तो संत हैं। संत कब ताकतवर होने लगे? अच्छा, वो तो संत हैं। संत हैं वो। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, राष्ट्र ना मंत्री काहू थे। से दोस्ती ना काहू से बैर। सांसद थे वो। हाँ, 3 बार के सांसद रहे। तो वो ताकतवर नहीं है, वो बहुत, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, उनके साथ बाहुबली तो नहीं लगा, कम से कम संत थे और संत थे मेरे बहुत। उन्नाव केस पर बात हमने कर ली है। अब आपने जैसा कहा कि रेप के लिए लड़कियां जिम्मेदार पूरी तरह नहीं है, लेकिन देखिए आपकी मानती हैं, अब 6 साल 7 साल 10 साल रह गए। लिव इन क्या, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। बिन फेरे तेरे का क्या रिश्ता है? हमारे तो विवाह एक संस्कार है। आज विवाह नहीं करते हैं लोग, लिव इन में रह रहे हैं। आज लोग इस पर आ रहे हैं, हम तो अभी ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल साहब, लड़का लड़कियां गाड़ी नहीं है जो ट्रायल वाली गाड़ी एजेंसी के सामने खड़ी रहती है। अरे लड़के लड़के तो ब्रांडेड हैं साहब। अंदर से शोरूम से जब निकलेगी तो पूजा होके निकलेगी, उस पर सतिया बनाया जाएगा और उसकी चाबी ऐसे सौंपी जाएगी, मालिक और मालकिन को विदा दी जाएगी गाड़ी के साथ। लड़के लड़कियां तो ये हैं, पूजा आस्था सनातन धर्म के अनुसार। उसे कह दिया गया, इसी देश में कहा गया, इसी देश में कुछ लोगों ने कहा अब लड़के ट्रायल लेना चाहिए, ट्रायल टेस्ट करना चाहिए। गाड़ियां तो नहीं है, तो ये इलीगल तो है नहीं, और स्वतः अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये दो लोगों का अपना निजी मामला है, उसमें फिर आखिर निजी मामले में रेप क्यों आ जाता है? निजी मामले में पॉक्सो क्यों आ जाती है? निजी मामले में ब्लैकमेलिंग क्यों आ जाती है? निजी मामले में एक्सटोरेशन क्यों आ जाता है? निजी मामले में पैसे लेके समझौते क्यों होने लगते हैं? निजी मामले में पैसे लेके एफआईआर क्वेश्चन क्यों होने लगती है? निजी मामले में पैसे लेके एंटीसिपेटरी बेल क्यों होने लगती है? वो नहीं होना चाहिए। निजी मामले में तो अफेयर भी होने लगते हैं, शादी के बाद भी। निजी मामले में तो ऐसा होता है कि शादी के बाद भी तलाक होते हैं। निजी मामले में तो बहुत कुछ होने लगता है सर, वो अलग अलग केस है। लेकिन अब आप पर सामने सीधे एक बात रखती हूँ, ये आप ही की बात है। 10 साल पहले आपने कही थी, और ये कुछ ऐसा था कि आपने कहा था कि शादी से पहले अगर कोई लड़की किसी लड़के से दोस्ती करती है, उसके साथ सेक्स करती है, तो ये सबसे बड़ा दुराचार है जो घरों और परिवारों में फैल रहा है। इसी दुराचार से आगे चलकर रेप और जघन्य अपराध की मानसिकता के लिए हमें तैयार होना होगा, और ऐसा होगा। ये बात हमसे पूछी गई, अगर आपकी बहन बेटी, सोचिए कितना कठोर सवाल था। कम से कम 100 मीडिया के लोग थे, बहुत। हाँ, ये 10 साल पुरानी बात है, 12 साल पूरी, हाँ, पूरी डिटेल में बताइए। डिटेल में उस समय क्या कहा गया, यदि आपकी बहन बेटी प्री मैरिटल रिलेशन बनाए तो आप क्या करेंगे? तो मैं तो उस राजपूत परिवार का हूँ साहब, हमारी तो वंशावली और वंश उस तरह की परंपरा है, हमारी तो रॉयल लीगेसी ऐसी रही है कि हम तो साहब ये पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने ये कहा कि अगर मेरी बहन बेटी प्री मैरिटल रिलेशन बनाए तो मैं तो उसे अपने फार्म हाउस में ले जाके पेट्रोल डाल के जिंदा जला दूंगा, सब लोगों को इकट्ठा करके पूरे परिवार। मैं शिकायत करने तो नहीं बैठूंगा, ना लिखूंगा कि टू द एसएचओ टू द डीसीपी, मैं तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरी बहन बेटी है। उसके लिए जिम्मेदार कौन? मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे ससुर, मेरी सास, उसके नाना, उसकी नानी, यही लोग तो हैं। ये कहें तो मैं गलत हूं, जब वो सहमत हैं सबको इकट्ठा करके तो क्या। देखिए, प्री मैरिटल रिलेशन हमारी सभ्यता में 2012, 13, 14 कोई मतलब नहीं, अब बढ़ा है, इसके बाद बढ़ा है। उसके बाद होटल्स में कपल का क्या मतलब था? पहले होटल्स बाहर वालों को दिए जाते थे, आई कार्ड बाहर वाले दिखाओ तब। अब कपल्स जा रहे हैं, और उसको कपल को 1 घंटा 1.5 घंटा, क्या है मतलब? तो ये उचित नहीं है। हमारे समाज, हमारी संस्कृति सनातन धर्म रही है। हमारे यहाँ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हाड़ा रानी, ये रही है। हम सनी लियोनी को अपना आदर्श नहीं मान सकते हैं। आपने जब ये स्टेटमेंट दिया था सर, आपकी 2 बातें सामने आई थी। एक जो आपने पेट्रोल वाली बात कही है, मैं उस पर भी आऊंगी। ये आपने तब कहा था, आपने अपील की थी, लोगों से अपील की थी, आपने अपने ऊपर नहीं लिया। नहीं, मेरे ऊपर, मेरे से सवाल मेरा, लेकिन आपने लोगों से अपील की थी कि अगर ऐसा होगा, मेरे अपने सकती हूँ, वो बाइट है, अगर आप उससे अभी सहमत नहीं है, क्योंकि 10 साल पुरानी बात है, आप ये बात कह भी सकते हैं कि अब आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन तब नहीं, मैं उस पर भी सहमत हूँ, अब भी सहमत हूँ। जो मैंने बोला वो जीवन भर बोला और जीवन भर बोलूंगा। तो फिर आप सुनिए फिर, क्योंकि आपने कहा कि एक लड़की जो है, तब आपने अपील की थी कि आप सभी परिवार वालों देख लो कि अगर आपकी लड़की शादी से पहले सेक्स करती है, रिलेशन में है, सेक्स अब प्री मैरिटल रिलेशन, नहीं आपने सेक्स का इस्तेमाल किया है, चलिए ठीक है, सेक्स करती है और रिलेशन में रहती है, तो उसके बाद ये चीजें बढ़ती जाएंगी और परिवारों में, और रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए तैयार होना होगा। बढ़े केस, बढ़े केसों की लाइन बढ़ी, घटे तो नहीं, रेशियो बढ़ा। अब देखिए, आपकी बस मैं इसी बात पर आती हूँ कि आपने इस पूरे बात को लेकर यही कह दिया कि लड़की ही जिम्मेदार लड़की है। नहीं,
तो आपने बेटा बेटी एक समान। आपने इसमें लड़की कहा केवल। बेटा बेटी एक समान कहने का मतलब यही है, बेटा बेटी एक समान कहता हमारा संविधान। और बराबरी है, दोनों हैं, दोषी हैं, पीड़ित है। जब लड़का जेल जाता है तो उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी चाची, उसकी ताई, उसकी मौसी दुखी होते हैं। जब लड़की, अनमैरिड लड़की रेप की कंप्लेंट बन के, विक्टिम बन के, पीड़िता बन के कोर्ट में पेश होती, बेशक आप उसका चेहरा छिपा दें, बेशक आप उसका नाम छिपा दें, आइडेंटिटी छिपा दें, FIR में फ्लूइड लगा दें, व्हाइटनर लगा दें, लेकिन फिर भी उसका जहन तो दुखी होता है। तो कौन जिम्मेदार? हमारा समाज जिम्मेदार है। अगर हमने ऐसे ही वर्ताव किया, अब इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो निश्चित तौर पर केस बढ़े और परिवार टूटे। उसका कारण है अब डिप्रेशन हो रहा है, ये सब लगातार चल रहा है। नहीं, उसी पर बात आते हैं। आप तो अड़े हुए ना अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल, पर। बिल्कुल। आपने अपनी बात कहा पूरे जीवन 10 साल पहले। 10 साल पहले, आगे के अगर मैं 100 साल जिया तो 100 साल तक मैं कह रहा हूँ। अभी जनरेशन बदल गई है। 10 साल पहले मैंने देखा, आपने जब स्टेटमेंट दिया था ना, लोगों ने आपका जमकर समर्थन किया था। अभी ये जेनजी का मामला है। जेनजी शायद आपकी इस बातों से सहमत ना हो, क्योंकि आपने सीधे तौर पर कहा लड़की पर जिम्मेदारी थोप दी कि अगर वो शादी से पहले सेक्स करती है, रिलेशन में रहती है, तो आपको आने वाले समय में रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए तैयार होना होगा। ठीक है, आप लड़की को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। वहां पर एक शब्द आपने लड़के के लिए नहीं कहा। ऐसा नहीं, फॉरेन की हमारी पाश्चात्य सभ्यता चल रही है, भारत में पाश्चात्य सभ्यता शुरू हुई। परम पूज्य संत आशाराम बापू जी क्या लाए? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे यहाँ का था, वैलेंटाइन डे आया। वैलेंटाइन लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, ब्लू डे, व्हाइट डे, ये इतने डे बना दिए गए। हफ्ते भर से ज्यादा 14 फरवरी को बना दिए। हमारे यहाँ क्या था? भैया दूज, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, ये त्योहार थे हमारे यहाँ। लेकिन अब इसको कितना पाश्चात्य सभ्यता की वजह से जोड़ दिया। हमारे यहाँ सभ्यता क्या है? विवाह। विवाह एक परंपरा है। हम हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, हम गुवाहाटी के हो सकते हैं, चौपाटी के हो सकते हैं, कन्याकुमारी के हो सकते हैं, हम कश्मीर के हो सकते हैं, लेकिन विवाह हमारे यहाँ परंपरा है। ये इस तरह से वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे हमारी सभ्यता में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। का जिम्मेदारी जो सभ्यता बनाई गई है, उसकी जिम्मेदारी लड़कियों को ही क्यों उठानी है? दोनों के लिए। हाँ, तो लड़की अकेले नहीं वैलेंटाइन डे मनाती है। आप कहिए ना कि शादी से पहले अगर लड़का सेक्स करता दोनों है, तो आप ये बात कहिए। वैलेंटाइन डे का अकेले मन जाएगा? ये बताइए आप। हाँ, तो मैंने वैलेंटाइन डे का अगर विरोध किया है तो वैलेंटाइन डे लड़का तो नहीं बना लेगा अकेले, तो आप कहिए पेड़ पौधों से तो नहीं मनाएगा उसे। मैं बोलता हूँ वैलेंटाइन डे गलत है। आप बोलिए लड़का जो है शादी से पहले सेक्स करता है, दोनों, तो लड़का लड़की दोनों। नहीं, आपने क्यों लड़की का नाम लिया? सहमति लड़की की ली जाती है। हाँ। लड़का चाह के भी किसी लड़की को अपनी सहमति में जबरदस्ती नहीं कर सकता। सहमति उसकी ली जाती है, इंपॉर्टेंट लड़की होती है, इसलिए उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। वो चाहे तो विरोध करके किसी तरह विरोध कर सकती है, लेकिन वो सहमति दे देती है। एक समय सहमति, दूसरी समय असहमति। आज 2025 में सहमति, 26 में FIR दर्ज कराते समय असहमति, ये गलत। मतलब लड़की के ऊपर है कि वो सहमत है, इसी वजह से लगातार सहमत होती है, लेकिन वो असहमत बन जाती है। सहमत होती है रिलेशन के लिए। आज के FIR आ रही हैं, रिलेशन बनाया, रिलेशन बना, इतने दिन तक मेरा रिलेशन रहा, फिजिकल रिलेशन रहा, उसके बाद इस दिन मेरा ब्रेकअप हो गया। चरित्र की भी बात कही थी कि आपने अपना पर्सनल, अपने परिवार को इसमें इन्वॉल्व किया, कहा बहन और बेटी को लेकर, यह आपका निजी बयान है। आपने ये कहा कि आप पेट्रोल डालकर उसे जला देंगे अगर आपकी बेटी ऐसा करती है शादी से पहले। दोनों, बहन बेटी अगर शादी से पहले ऐसा करती है तो आप उसको मिट्टी का पेट्रोल डालकर जला देंगे। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि आपका लड़का अगर ऐसा करे, आपने ही निजी सवाल आपने बयान दिया तो पूछा गया लड़का का पूछा जाता, मैं लड़के के लिए भी यही जवाब होता। किसी की बहन बेटी की इज्जत खराब करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो वही जो 4 हैं अपराधी निर्भया के, उन्होंने इज्जत लूटी, उसे नग्न छोड़ दिया और आपने उसे बचाने की कोशिश। पहले बोले गए 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7 हो गए, फिर 7 हो गए, 7 से वापस काउंटिंग शुरू। 6। आप इसी पर रहिए। आप इसी पर रह रहा हूं। कहा कि आप अगर कोई लड़का होगा उसे आप जिंदा जला देंगे कि अगर उसने किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी है, लेकिन आपने निर्भया के दोषियों को इतनी देर तक लंबा चलाया। मैं कोई लंबा अपनी जेब से नहीं चलाया। हाँ। मैंने कोर्ट के मुताबिक, अगर कोर्ट ने डेथ वारंट रोके तो डेथ वारंट रोके, अगर संविधान के अनुच्छेद में छेद हो सकते हैं तो छेद हुए। अदालत ने डेथ वारंट रोके, मैंने नहीं। और उस समय भी लास्ट तक मीडिया ट्रायल की वजह से
से फैसला हुआ, नहीं एग्जीक्यूट नहीं होते। कोविड-19 कोरोना वैक्सीन, कोरोना लागू होने वाला था, आप याद कीजिए 20 मार्च 2020 को ये हुआ, उसके बाद कोरोना लगाया गया। केस पर आएंगे, अभी हम निजी सवाल कर रहे थे, आप निजी सवाल पर थे। अभी हम एपी सिंह लॉयर से बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक इंसान जो कहता है कि वो अपने बेटे को जिंदा जला देगा अगर वो बहन बेटियों को जला देगा। फिर वही एपी सिंह प्रोफेशनल हो जाता है और फिर उन अपराधियों को बचाता है, जो कि सही भी है। वो अपराधी नहीं थे, सारे अपराधी नहीं थे। फांसी लग चुकी है सर, फांसी लग गई, सेंगर की बेल वो तो बेल रोक दी गई, इसका मतलब अपराधी हो गया क्या? सरजिल इमाम की आज उमर खालिद की बेल डिसमिस कर दी गई बनी हुई, तो क्या अपराधी नहीं हो गए? नहीं मानते? चारों कैसे हो सकते हैं अपराधी? दो सगे भाई, जो अक्षय ठाकुर घटना वाले दिन अपने गांव औरंगाबाद है, बिहार है, वो कैसे हो सकता है? उसकी लोकेशन, उसके टिकट, उसकी ट्रेन, फांसी, ट्रायल, मीडिया ट्रायल, दबाव, प्रेशर, इतना बड़ा प्रेशर बना दिया गया। सच्चाई है ये। अच्छा। ये फील कर रहे हैं अब सेंगर वाले भी लोग कह रहे हैं यस एपी सिंह वाज करेक्ट, सही थे, उस समय नहीं सही थे, अब तो बिल्कुल सही थे, दबाव बना। अब सरजील इमाम वाले कहने लगे कि उसने कहीं के मेयर ने उसने कमेंट कर दिया कि मैं इसके साथ हूं, उमर खालिद, न्यूयॉर्क कर दिया, इसलिए मैं सजा भुगत रहा हूं इसकी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ज़ोहरान ममदानी ने चिट्ठी लिखी है, मैं आपको बता दूं कि आपने ये बात अभी कही है कहीं ना कहीं, कि आप फिर से रिपीट करती हूँ, बात रिपीट हो रही है, लेकिन उस बात का जो ना निकलना चाहिए, लोग समझ पाए कि आखिर आप क्या कह रहे हैं। कि आप जब अपने बेटे के लिए इस तरह की सोच रखते हैं, तो वो माँ जो निर्भया की लड़ाई लड़ती रही 7 साल तक सर, वो हर दिन रोती रही, उसकी आंख पर आज भी आप देखेंगे ना, तो हो सकता हो, मुझे तो शर्म आती है कि 7 साल लग गए, आपको नहीं लगा? मैंने नहीं लगाए, अदालत ने लगाए, कानून ने लगाए, संविधान ने लगाए, महामहिम राष्ट्रपति, देश की अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्यूरेटिव रिव्यू, एसएलपी, दिल्ली हाई कोर्ट, सिस्टम। मैंने सिस्टम नहीं बनाया। सही बात है, सिस्टम का लूप होल था, आपने उसका इस्तेमाल किया, और इस लूप होल नहीं कह सकता, संविधान है, संविधान, अगर संविधान जीने का अधिकार देता है तो जीने दो। अभी आपने कहा कि इसमें छेद है और छेद का इस्तेमाल किया आपने, और अनुच्छेद है, अनुच्छेद में छेद है, दिखते हैं सबको। हमने बताया कि ये भी कमी, ये भी कमी, ये भी कमी। आज पढ़े जा रहे हैं वो केस, आज लॉ कॉलेज में पढ़े जा रहे हैं, आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देखते हैं उसको, रिपोर्टेबल केस है, रिपोर्टेबल जजमेंट केस पढ़ते हैं लोग, कोर्ट करते हैं उसमें। चलिए इसी पर आते हैं। आपने इसमें कहा था कि चरित्रहीन हो जाएगी वो लड़की जो शादी से पहले ऐसा करती है। मेरा मानना है, आपका बिल्कुल मानना है, तो मैं उसे देखिए, मेरा मानना क्या है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और ये चरित्र चला गया, तो मैं समझता हूँ सब कुछ चला गया। लड़कियों के ही जा रहे हैं, दोनों के लिए, एक के जाते नहीं, अकेले जा ही नहीं सकता, अकेले जा ही नहीं सकता, अकेले लड़के का चरित्र जा ही नहीं सकता, अकेली लड़की का चरित्र जा ही नहीं सकता। जब दोनों मिलेंगे, पहले की फिल्मों में फूल मिलते थे ऐसे, कटाक, कबूतर आता था, चटक, बेडरूम सीन देना, लाइट बंद होता था ना, ऐसा होता था, फूल मिल गए, चिड़ियां चहचा गई, सुबह हो गई, ऐसे। अब क्या है, अब की फिल्मों ने कितना बिगाड़ा, अब सीधी नग्नता दिखाते हैं, सीधी नग्नता दिखाते हैं, तो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। गलती क्या है, हमारी बेटी भी बिगड़ रही है, हमारा बेटा भी बिगड़ रहा है, समाज जिम्मेदार। आजकल पहले आपको बेटी का इनाम आता है, बेटा पहले बोलिए ना। अब बेटी बड़ी हो तो पहले उसी को तो बोलूंगा, बेटा छोटा हो तो मैं क्या करूं? अभी तो प्रकृति का देन है, ब्रह्मा जी की देन है। अब मेरी बहन भी बड़ी थी, तो बड़ी तो पिताजी पहले उन्हें बोलते थे। आज उसमें है आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर चलाती है। आदत बन गई है पहले बेटियों को ही दोष देना है। बेटियों को हर जगह अच्छी जगह पूछा जाता है। हमारे यहाँ कोई गृह प्रवेश होगा बेटी का, हमारी बहन बड़ी, बेटी बड़ी बहन थी, हमारी बेटी बड़ी, तो हम करें क्या? चरित्र की बात आ रही है, तो मेरा एक सवाल है, रेड लाइट एरिया पर आखिर कौन से वो महान पुरुष जाते हैं? वो किसी के पिता होते हैं? वो हमने लड़ाई लड़ी, रेड एरिया की लड़ाई, जीबी रोड की लड़ाई पर ही आते हैं सर, कि जो वहाँ किसी के पिता जाते हैं, किसी के पति जाते हैं, किसी के भाई जाते हैं, किसी का बेटा जाता है। क्या वो चरित्रवान लोग हैं? नहीं चरित्रवान मैं तो लेकिन वो जा रहे हैं। मैंने वो बदला। हमारे डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम जी हमको लेके यही जीवी रोड, जिन पर आरोप लगे हुए हैं, आरोप लगे, उनको आप जी बोलते हैं। हाँ, पैरोल मिलती है, आज भी पर अभी मिल गई, तो पैरोल तो कोर्ट दे रहे हैं। भी रहे, फिर कहते हैं गरीबों की बात, गरीबों, अमीरों को आप बचाए जा रहे हैं, जिन पर हमने उन गरीबों की बात कही है जो जीवी रोड में महिलाएं थी, बेटियां थी, बच्चियां थी, औरतें थी, जो रेड गलत धंधे में चल रही थी, उनको संत गुरमीत राम रहीम जी लेकर आए, उन्हें अपनी बेटी बनाया, शाही बेटी बनाया,
उनको मेडिकल चेकअप कराया, उनको स्वस्थ किया और अपने फॉलोअर, अपने अनुयायी, अपने लड़कों को उनके साथ विवाह करा के दहेज का सामान देके विदा कर दिया। आज भी अच्छी तरह रह रही हैं, घर खुशहाल है उनके। तो हमने प्रयास किया, किसने किया? किस संत ने किया? किस वकील ने किया? किस एनजीओ ने किया? किस न्यूज चैनल ने किया? किस कोर्ट ने किया? डॉक्टर एपी सिंह आपके सामने बैठा है, कटघरे में है आपके, मैंने किया। और सिलेक्टिव आउटरीच है आपका, मतलब सिलेक्टिव किया उनके लिए, उनकी शादियां कराई और वो मेरी बहनें हैं, राखी बांधती हैं, राखियों का गट्ठर बंधा हुआ है। जब आपका मुवक्किल गरीब होता है तो आप हाय तौबा करने लगते हैं कि गरीबों की सुनवाई नहीं होती। जब आपका मुवक्किल कोई पावरफुल इंसान होता है तो आप उसे संत बता देते हैं। मतलब संत पावरफुल नहीं, संत गुरमीत राम ने ब्लड पंप चलाया ना, ब्लड पंप, ब्लड आप देखिए, आप देखिए कहीं ब्लड कहीं मिलता है? कोई आज तक डॉक्टर, दुनिया की रिसर्च हो की, कोविड वैक्सीन हमने बना ली, डिप्थीरिया बना ली, हमने हर एक की वैक्सीन बना ली, लेकिन कोई ब्लड नहीं बना पाया। ब्लड डोनेट करना पड़ता है और डेरा सच्चा सौदा ने ब्लड पंप चलाया, लोगों को ब्लड देने का काम आज भी कर रहे हैं। इसी पर आते हैं कि चरित्र वाली ही बात, उसी स्टेटमेंट पर ही हूं मैं अभी, क्योंकि आप वहां के अलावा सब पर चले जा रहे हैं उसी स्टेटमेंट। नहीं, मैं उस पर कायम हूं, बस उसी पर रहिए। चरित्रहीन की बात हो रही थी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जीबी रोड की आपने बात की, चरित्रहीन की, वहां पे जो लड़के पहुंचते अपराधी हैं, केस रजिस्टर्ड होता है, आईटी मोरल ट्रैफिक एक्ट का मुकदमा लगता है, मोरल ट्रैफिक प्रोविजन एक्ट लगता है उन पे। शरीफों की भी मंडली पहुंचती है सर, अक्सर। बहुत शरीफ कैसे हो सकता है? वहां जाने वाला शरीफ कैसे हो सकता है? शरीफों की दुनिया में बैठते वो जाने वाला शरीफ हो ही नहीं सकता। लेकिन उनके चरित्र पर सवाल उठाए नहीं जाते। चरित्र पे सवाल सबसे पहले उनके उठते हैं, वो चेहरा छिपा के जाएंगे। मुझे बताइए आप, जीवी रोड जाके किसी ने अपनी लाइव लोकेशन डाली? नहीं। किसी ने वीडियो डाली? तो वो चोर है, वो अपराधी है, वो गलत है। अगर उसके साथ फोटो नहीं डाल सकता तो फिर वो गलत है, घिनौना काम कर रहा है, अपमानजनक कर रहा है, असंसदीय कर रहा है, गैर कानूनी कर रहा है। और जब भी पुलिस को, दिल्ली पुलिस को मौका मिलता है, रेड अलर्ट एरिया में रेड करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और उन्हें जेल भेजते हैं। आपने जैसा कहा कि चरित्रहीन हो जाएंगे, रेप जैसे ऐसे केसेस बढ़ जाएंगे, तो फिर आखिर लड़कियां कैसे जिम्मेदार हो जाती हैं? ये जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं रेड लाइट, इनको जरूरत है उस चीज की जिसकी आप बुला रही हैं, आपकी वहां वीडियो देखिए, बुला रही हैं, वो बुला रही। कभी मैं आपको कंप्लेंट दूंगा, एफआईआर दूंगा। अच्छा। चाहे इसे ऑन कैमरा रखना या आउट कैमरा रखना, उसके जो चार्जशीट होती है वो इतनी बाहयात होती है। मैं 97-98 जब वकालत में आया तो मैं देख के दंग रह गया। रेड लाइट बुलाना, औरतें हैं वो खुद कहती हैं कि भैया आप रेप मत करिए, आप यहाँ आ जाइए, आप रेप मत करो। उनका रेप और उससे क्या मतलब? ये तो क्या मतलब हुआ कि ये मत करिए और वो मत करिए, वहां क्यों आई है? वो उद्योग क्यों नहीं चला सकती? वो नौकरी क्यों नहीं कर सकती? वो फैक्ट्री क्यों नहीं चला सकती? वो एम्प्लॉय क्यों नहीं? बस ये जरूरी है क्या? कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें वहां जबरदस्ती भी रखा जाता है, तो पुलिस उनके लिए काम कर रही। हमने काम किया, उन्हें हटाया, वहां के जंजाल से निकाल के बाहर किया। आपको भी पता हमने तो किन्नर के लिए काम किया, किन्नरों के लिए भी डेरा सच्चा सौदा ने काम किया। आप उस पर बात नहीं मान रहे हैं कि लड़के भी कहीं ना कहीं अरे दोनों, लड़की अकेले लड़की चरित्रहीन कैसे हो जाएगी? क्या पेड़ों के साथ हो जाएगी, दीवालों के साथ हो जाएगी, हिंदुस्तान टाइम्स के कप के साथ हो जाएगी, कैमरे के साथ हो जाएगी, सोफे के साथ हो जाएगी, गेट के साथ हो जाएगी, लाइट के साथ? कहीं ना कहीं दोनों दोषी हैं, दोनों दोषी हैं, दोनों दोषी हैं। हाँ, बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। ये आप कहिए ना, कहिए ना बेटा बेटी एक समान। फिर कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। क्यों? भारत में संविधान बराबर है, तो बेटा बेटी एक समान होने चाहिए, संवैधानिक परिस्थिति में बराबर होने चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए। फिर केस में लड़की की आइडेंटिटी क्यों छिपाई जाती है? नाम क्यों छिपाया जाता है? नाम क्यों डिलीट कर दिया जाता है? पुरुष की मैंने नहीं आदेश करा। पुरुष की आइडेंटिटी खोली जाती है, उसे बड़े स्क्रीन पे दिखाया जाता है, दरिंदा। आपने 10 साल पहले जो बयान दिया था, आज भी उस पर सहमत हैं? कहते हैं कि लड़कियां पहले करेंगी, रिलेशन बनाएंगी, रेप होगा। आप उस पर बदलिए ना। अब आप कह रहे हैं लड़का भी शामिल है, लड़का शामिल है, तो फिर उसको बदलिए आप। लड़के के बिना क्या रेप? पर लड़के को दोषी तो लड़का ही होता है ना, साथ में है ना, सहमति तो दोनों की होती है। क्यों नहीं कहते वो जो स्टेटमेंट है उसको मॉडिफाई करिए ना। लड़का अपने घर बैठे बैठे हाँ रेप कर देता है। अच्छा, तो लड़की बाहर ही ना निकले घर से? अरे बाहर निकले, सब निकले, सुरक्षा के साथ निकले, अपने उन रिश्तों के साथ निकले जो सुरक्षित महसूस करते हों। अब जाएंगे आप कपल बनके 1 घंटे के लिए, माफ कीजिएगा, होटल में 1 घंटे में आप कपल, और आपका रूटीन जाना है,
रूटीन जाना है। और ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रोटेक्शन के सामान वो लड़की ने खुद मंगवाए, खुद ऑनलाइन खरीदे और बाद में कह दिया मेरा तो रेप हुआ। ये उचित नहीं है, ये दुख मन को दुखी करता, ऐसा नहीं है। अब देखिए बैड टच गुड टच, बैड टच गुड टच, बैड टच नहीं, बैड टच रेप की बात कर रही हूं। बैड टच गुड टच बेटी को, बहनों को, महिलाओं को अच्छी तरह आता है। बैड टच होगा पता चल जाएगा, गुड टच बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में, ये सच्चाई है। तो बैड टच गुड टच का तुरंत रिएक्शन करो। ब्रजभूषण जी के केस में आपने देखा, पहलवान ने आरोप लगा दिया, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई सीपी को कंप्लेंट नहीं, एसीपी को कंप्लेंट नहीं, डीसीपी को कंप्लेंट नहीं, महिला आयोग नहीं, महिला मंत्रालय नहीं, महिला हेल्पलाइन, सीधे जंतर मंतर पर ब्रजभूषण जी पे लगा दिया आरोप। अब सोचिए आप, खुद कहते हैं कि क्या अमीरों को कोई सजा नहीं होती और फिर अमीरों को ही बचाते हैं, पावरफुल इंसान को बचाते हैं। मैं जो मेरे पास आता है उसे बचाता हूँ, बचाता था, जो आए गरीब आएगा। आप गरीब भेजिए, आप गरीब भेजिए मुझे, आप अमीर मत भेजिए, आप अमीर मत भेजिए, आप गरीब भेजिए मुझे। गरीब आए तो गरीब से कहेंगे भाई गरीब तो भाई इसको सजा होनी ही है, अमीर है तो भाई इसको बचाना है, वो पावरफुल ऐसा है। नहीं, हम गरीब को भी बचाते हैं, गरीबों को भी बचाते हैं। आप अमीरों को भी बचा रहे हैं और गरीब को बता रहे हैं कि देखो अमीरों को सजा हो जा रही है। जो सच्चाई है वो सामने बोलना चाहिए, उसमें क्या है? मतलब गरीबों को सजा हुई तो हुई। बताइए आप किस अमीर को फांसी हुई, मुझे बताइए आप। तो आप ही तो बता रहे हैं। क्या इससे नहीं, मैं बता, चलिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब मुझे बताइए आप, क्या ये बताइए, क्या इस देश में, अब मैं कहूंगा कंट्रोवर्सी होगी, बच्चे काटे गए, बच्चे मारे गए, निठारी कांड हुआ, निठारी कांड हुआ। 18 बच्चे के माँ बाप आज भी जो धुलाई का काम करते हैं, धोबी हैं, प्रेस करते हैं, धोबी करते हैं, उनके 18 बच्चे इसी निठारी में, एपी सिंह जैसे होंगे, कुछ लूप होल इसी निठारी में बाइज्जत बरी हुए। निठारी कांड में फांसी नहीं हो सकती थी, तंदूर कांड हुआ इसी दिल्ली में, बेटी जला दी गई, उसके लिए सवाल नहीं उठाए गए। बेटी जला दी गई, इसी देश की बेटी, हमारी बहन, हमारी बेटी, तंदूर में काट 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 के जला दी गई, बस फांसी नहीं हुई। मेरा कहना था मनु शर्मा प्रकरण, गोली मारी गई क्लब में, फांसी नहीं हुई, फांसी नहीं हुई। मैं तो आपसे यही कह रही हूँ कि आप गरीबों को फांसी होगी, गरीबों को फांसी होगी और अमीरों के साथ आप खुद खड़े हो जाएंगे। नहीं, हम नहीं खड़े, तो इन केसों की बात बता रहा हूँ, इन केसों में नहीं खड़ा, आप ही तो मैं नहीं खड़ा, बता चौड़ा करके कह रहे हैं कि देखो राम रहीम बचा लिया, चिन्मयानंद बचा लिया। सच्चाई थी, झूठे फंसाए गए, वो झूठे फंसाए गए, झूठे फंसाए गए, षड्यंत्र था। अब 18 बच्चे निठारी कांड में काट दिए गए, उसमें भी आप कहोगे कोर्ट ने तो कहा झूठे, कोर्ट ने कहा गलत है। झूठ नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई जो सबूत हैं वो सबूत कौन देगा? अभाव हो। सबूत कौन? सीबीआई। हमारी देश की सबसे अच्छी एजेंसी कौन? सीबीआई। हम विश्वास करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है हमारी। ये उन्होंने फैसले में कहा अभाव है, जो सबूत नहीं मिल पाए इसी वजह से बरी करना पड़ रहा है। अगर वो सिस्टम सही से काम करता, लूप होल ना छोड़ते तो शायद क्यों नहीं करवाया? करवाना चाहिए था ना। अमीर था, कोठियां थी, बच्चों के साथ जघन्यता हुई, क्रूरता हुई। तो आप एक की आपने बात की, एक के बदले 5 को फांसी की बात की आपने, एक के बदले 6 को फांसी हो, 5 को फांसी हो, 4 को फांसी हो, आपने बात की, अच्छी बात, आई एग्री। लेकिन 18 के बदले किसी एक को फांसी की बात क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उस पर प्रोग्राम चले? क्यों नहीं उस पर जैसा उसमें चलाया गया मीडिया ट्रायल हुआ? कितना मीडिया ट्रायल हुआ? कहां प्रदर्शन हुआ? नहीं, निठारी कांड में सुनवाई पे कहाँ प्रदर्शन हुआ? कौन सी पार्टी आई? कौन सी पार्टी आई? कौन सी राजनीति हुई? नहीं हुई। कौन सा एनजीओ आया? कोई एनजीओ भी नहीं आया। नहीं, प्रदर्शन आप नहीं कराते, आप तो कवर करते हैं। कोई एनजीओ भी नहीं गया, कोई एनजीओ नहीं गया, कोई पार्टी नहीं गई, कोई व्यक्ति नहीं गया विरोध प्रदर्शन करने के लिए तख्ती लेके। तख्ती, यस, पावरफुल थे, आप मानते हैं ये बात? मानते हैं। और आप भी ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं? हम नहीं खड़े होते हैं, जो हमारे पास आता वो मेरा फर्ज है, एथिक्स है, जो मेरे पास आएगा मुझे उसकी लड़ाई लड़नी है। बस मैं अब आपसे, चलिए निर्भया केस पर ही आ जाते हैं। निर्भया केस, आपने बार बार कहा कि वो गरीब थे इसलिए फांसी लग गई, तो क्या वो अपराधी नहीं थे आपकी नजर में? आप उसमें कैटेगरिकल कन्विक्शन, ये कोर्ट ने माना। हाँ, कैटेगरिकल कन्विक्शन, जिसने अगर रेप किया तो वो रेपिस्ट है, जिसने मर्डर किया वो मर्डरर है। उस पर 6 के 6, पहले 7 बोले गए, फिर 6, सब नहीं थे। आप चाहते क्या था कि कैटेगरिकल कन्विक्शन हो, जैसे होता है किसी को फांसी, किसी को उम्र कैद, कोई एक्यूटल, ये होना चाहिए। किसके लिए उम्र कैद और किसके लिए ये फांसी? अब तो केस हो गया, अब तो क्या उसका फायदा क्या है? अब तो कोई उसका फायदा नहीं, उनकी आत्मा थोड़ी देखेगी।
आपने हमने लेट आप लेट हैं, मैं तो लेट नहीं हूं, मैं तो टाइम पे हूं। आप पहले वही करती, दर्द, फैसले वही- से पहले आप करती तो शायद उसको आपके तो पॉडकास्ट को न्यायाधीश देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट देखती है, सभी पार्टियां देखती हैं, पुलिस देखती है, तो वो अच्छा था। नहीं, उसमें विचारधारा की बात आ रही है। ये जो थे मुकेश, मैं आप बात करूंगी एक डॉक्यूमेंट्री की जो कि भारत में बैन है, उस इंडियाज डॉटर जो कि इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, और इसी लेस्ली डॉक्यूमेंट उडबिन ने बनाई थी, डायरेक्टर एडिटर थे, इन चीफ, वो इजराइल की डायरेक्टर थी। जी। तो वो उस डायरेक्टर ने ये पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें मुकेश जो इसमें अपराधी था, जिसे फांसी भी हुई है, उसने अपनी बात रखी है। उसने बात रखी है कि ये सबक सिखाया है। ना ना ऐसा नहीं, वो कट पेस्ट, 1 घंटे का कट इंटरव्यू, पेस्ट ही 1 है। घंटे का मैं इंटरव्यू कहती हूँ 3 ये लाइन मिनट उसने 3 मिनट बोली। में देख सो। ये लाइन नहीं, बोली। मैं उस समय उसमें देखी नहीं, आपको मैंने बता रिकॉर्ड रही नहीं हूँ किया, फिर, मैंने अगर आप देखी नहीं। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि 9 बजे कोई शरीफ लड़की निकलती है क्या, और इस तरह से उसको सबक सिखाया गया है। आजकल की लड़कियां बाहर घूमती हैं, इन्हें घर में रहना चाहिए, घर में काम करना चाहिए, और इन्हें ये सबक उसने सिखाया बोला गया था है। हाँ, उस फिल्म में, हाँ, उसका स्टेटमेंट बयान हुआ था। हाँ, कहाँ? तिहाड़ जेल में। हाँ, वो तो तिहाड़ में ही रहा सदैव। हाँ, और उसके तो बाद उसकी परमिशन किसने दी? मैं उस पर आती हूँ, जी। ये लीगल बात पे आती हूँ, मैं उसके बयान पर आती हूँ, उसके विचार की बात मैं बताना चाहती हूँ। वो सोच कैसे रहा है। वो कहता है कि मैं गाड़ी चला रहा था और बारी बारी सब ये लोग सब झूठ है, उस बिल्कुल कर रहा झूठ। था। उसके बाद वो गाड़ी, फिर वो भी पीछे आया और उसने भी हरकत, जो भी अपराध था वो किया। अब उसकी मानसिकता ऐसी थी, और कोई पछतावा नहीं था उसके चेहरे पर, कोई भी पछतावा नहीं था। लेकिन आप मातम आज भी मनाते हैं कि उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं मातम नहीं मना रहा, मैं मातम और क्यों उनका मना भी यही कहना था, उसकी भी यही दलील थी। उसकी दलील थी कि इतने सारे तो अपराधी हैं, उनको तो नहीं सजा हुई, हमको क्यों हो रही है। उसका भी यही था। और ऐसे मनोबल नहीं बढ़ता है ऐसे लोगों का, फिर ये सोचेंगे हम तो कर देते भाई, हमको तो कुछ होगा नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, झूठ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सच्चे केस हों, दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये फार्मूला निर्दोष आपको हैं। रखना चाहिए। ये निर्दोष हैं। देखिए अभी तो फांसी ये हो गई, कहा अब गया, तो मानिए। नहीं मैं अब केस की मैं बात नहीं नहीं मानता, कर रही। मैं क्यों मानूं? जब ये लिखा है एक लाइन, फांसी देने से पहले कोई भी जो एग्जीक्यूट जिसको किया जाए, उसका कोई भी केस किसी अदालत में निर्विवाद रूप से लंबित नहीं होना चाहिए, निर्विवाद रूप से पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ये लाइन है संविधान की, कानून की, आर्टिकल 72 में लिखा है। क्या ये सत्य नहीं था? अक्षय ठाकुर का केस पेंडिंग था, पवन गुप्ता कड़कड़डुमा कोर्ट में जो उसका मंडोली जेल में हमला हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, वो केस पेंडिंग था। दिल्ली हाई कोर्ट में केस पेंडिंग आप थे, पर पटियाला आरोप हाउस लगाए कोर्ट में जा केस रहे थे उस वक्त। जब केस पेंडिंग थे तो उस केस पेंडेंसी में पिक एंड चूज क्यों किया गया? देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने पिक एंड चूज क्यों किया गया? जब डेथ रो में और नाम थे, पहले शुरू के नाम थे, इनके बाद में आए, तो सीरियल से क्या देने में प्रॉब्लम थी? इसलिए मैं कहता हूं वो धब्बा आम जनता पर भी लगा, महामहिम राष्ट्रपति पर भी लगा, कानून पर भी लगा, अदालत पर भी लगा, न्यायालय पे भी लगा, आम आदमी पे भी लगा, आम जनता पे भी लगा कि वो पिक एंड चूज क्यों किया गया। जब आप जीवन लेना चाहते, किसी का जीवन लेना चाहते हैं, इसमें आप भी हमारा साथ दीजिए, जब पिक एंड चूज, राष्ट्रपति जी क्या मर्सी पिटीशन लगी है आर्टिकल से, तो हमारी नीचे है, ऊपर पहले आतंकवादियों के ऊपर है, हत्याओं, 7 हत्याओं वाली, वो मैंने लड़ा, शबनम सलीम का केस, 7 हत्याएं थी और लड़ा और जीता, और स्टे है, रुका हुआ है। शबनम सलीम प्यार करते थे दोनों, उनका भी था, तो उनकी बाद में लिस्ट में सबसे पहले नीचे वाले को उठा के क्यों दोगे फांसी? ये पिक एंड चूज था। तो आप आम आदमी पार्टी की सरकार ने डिजिटल साइन डेथ वारंट पे किए थे, सत्येंद्र जैन जी गृह मंत्री थे, यहां रिकॉर्ड है, और उसके परिणाम आपने देखे। वही जेल के नंबर, वही जेल के कमरे, वही जेल की सुबह, वही जेल का खाना। सत्येंद्र जैन इज इन कस्टडी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इज इन कस्टडी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इज इन कस्टडी, संजय सिंह इज इन कस्टडी। जेल बही, साल बही। आप कर्मा बात कर रहे हैं, कर्मा है ये, ऐसा कहना मैं चाहते ये नहीं कह रहा था सामने। क्या एक IRS अधिकारी जेल जाने की थी बात? करप्शन के अगेंस्ट लड़ने वाला व्यक्ति जेल गया, सब कुछ पूरी मंडली गई, पूरा क्योंकि डिजिटल साइन कर रहे थे, डेथ वारंट पर डिजिटल साइन कर रहे थे, तो कर्म है, दिखा दिया। अच्छा, कर्म है, दिखाया कि गलत किया आपने।
गलत किया। गलत किया क्यों हुआ बताइए ना। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मैं उनके साथ था। आई वाज ए फाउंडर मेंबर ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन। रामलीला मैदान में मैं था उनके साथ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में रहने वाला साथ पे भ्रष्टाचार के आरोप विधानसभा में कल शीश महल पे चर्चा होगी। मैं कहती हूँ केजरीवाल जी के शीश महल पे कल चर्चा होगी विधानसभा में, हंगामा होगा। बारी फांसी होगी, बारी बारी आप चाहते थे फांसी हो? नहीं, बारी बारी नहीं, एक उम्र कैद हो, कैटेगरिकल जो भी हो, कैटेगरिकल कन्विक्शन नहीं हुआ। देश के गृह मंत्री जी ने जो महाराष्ट्र से आते थे, उन्होंने संसद में कहा कि मैं 2-3 दिन में फांसी लगवा दूंगा। क्या गृह मंत्री बोलेगा कि मैं 2-3 दिन में फांसी लगवा दूंगा? यह उचित था। सदन में बोला गया मैं 2-3 दिन में फांसी लगवा दूंगा। फैसला नहीं हुआ, ऑर्डर नहीं आया, जजमेंट नहीं आया, ऑर्डर पेंडिंग साकेत कोर्ट में, लेकिन ये सदन में बोला गया। क्यों बोला गया? क्या मतलब था? क्या निष्पक्ष न्याय था? क्या निर्भीक न्याय था? निष्पक्ष, निर्भीक, निडर न्याय होना चाहिए, जो न्याय दिखे और न्याय होते हुए भी दिखे और दिखना भी चाहिए। तो ये भी तो अच्छा नहीं था कि उस केस के दौरान जो अपराधियों के वकील हैं वो ये कह दें कि लड़की जो है वो शादी से पहले सेक्स करती है तो फिर रेप केस बढ़ेंगे। और उस वक्त सच्चाई है। आप शायद मुझे ये बताइए निर्भया अपने दोस्त के साथ थी, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ा गया। क्या आप भी उचित है ये मुझसे सवाल पूछना? लड़की जो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और फिर उसकी मौत हो मुझसे सवाल पूछना। हाँ। मुझसे सवाल पूछने वाली आप तो थी नहीं। आप तो नहीं पूछती, आप तो वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन जिसने सवाल पूछा उसको तो बी फिटिंग रिप्लाई भी मिलेगा, जवाब मिलेगा। आज भी मिला, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। तो अगर आपको मुंह तोड़ जवाब देना है तो लड़कियों को टारगेट क्यों करना है? लड़का लड़की दोनों एक बोल सकते थे, आप लड़का लड़की दोनों बोल सकते थे। आप तो मैंने बोला लड़का लड़की एक समान कहता है मेरा संविधान। बोला अब आप उसको काट दें तो क्या करेंगे? अब आप इस पॉडकास्ट को अपने हिसाब से काटेंगे, इस हिसाब से चलाएंगे, पिक एंड चूज करेंगे, तो मैं क्या कह सकता हूँ? पूरी चला दूंगी वो बाइट, आप सुन सकते हैं। सब चलाइएगा आप उस बाइट में बस यही आपको बाइट दी गई? नहीं, मैंने सुना, आप पर रिसर्च किया है सर, और उस पर आपने ANI पर ये पूरी बाइट है। आपने ये नहीं चलाया कि सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का हमारा इतिहास है। मैं उसी बात पर आती हूँ जिस पर आपत्ति है, जिस पर चर्चा हो रही है, जिस पर लोगों का खून भी खौल है। आपको आपत्ति है, लेकिन लोग अब सहमत हैं जब वो रेप केस की FIR लेके आते हैं मैडम, और साथ में फोटो लाते हैं। मैं सर दुबई ले गया इसे, मैं मनाली ले गया, मैं कौशाम्बी ले गया, मैं कसौली ले गया, मैं शिमला ले गया, मैं सब जगह ले गया, लेकिन इसने मुझे झूठे केस में फंसा दिया। मैं मानती हूँ कि वो सारे केस हैं, मैं इस पर मनाही नहीं कर रही हूँ। नहीं है, क्यों है? वो क्यों है? नहीं होना चाहिए। अगर आप मनाली घूमी हैं, अगर आप शिमला घूमी हैं, दुबई घूमी हैं, सैन फ्रांसिस्को घूमी हैं, लंदन घूमी हैं, और उसके बाद आप आके कहें, आपने ब्रजभूषण जी के केस में यही देखा ना, क्या कहा गया? हमारे साथ यौन शोषण हुआ। एक लड़की नहीं, 1, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों लड़कियों के साथ। अरे आप तो पहलवान है, क्या पहलवानों के साथ कोई यौन शोषण कर सकता था? पहलवान तो आ जाए, फाड़ दे, चीर दे, काट दे, नोच दे, काट दे, खत्म कर दे। जिंदा नहीं रह सकता है पहलवान के सामने अगर उसके साथ कोई यौन शोषण करे। लेकिन वो नहीं हुआ। कहीं कोई खरोचे नहीं, कहीं कोई मेडिकल नहीं, कहीं कोई इलाज नहीं। लेकिन राजनीति, हरियाणा का चुनाव है, पार्टी से टिकट लेना, चुनाव लड़ना है, तो ये मिसयूज है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम एक ही पर रहते हैं सर, एक ही पर रहेंगे। ये सच्चाई है, मैं तो देखता हूँ। समझ में भी आएगी और लोगों को क्लियर भी होता जाएगा, और आपसे लोग जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो समझ भी पाएंगे। वो सब समझे हुए हैं। वो जो उस समय हमारी आलोचना हो सकता है, कर सकते हो 2012 में, लेकिन जब अपने भतीजे की, अपने भाई की, अपने चाचा की FIR लेके आते हैं, FIR लेके आ रहे, कहते आके कि मैं उस समय आपसे सहमत नहीं था, लेकिन आज मैं झूठे केस में फंस गया हूं, मेरी बेल कराइए, आप ही करा सकते हैं। 10 साल पहले जब आपने ये बात कही थी तो मैंने कमेंट सेक्शन देखे, उस पर बहुत लोगों का समर्थन था आपके लिए, क्योंकि ऐसी विचारधारा थी। मैं तो खैर नहीं देख सकता था। मैं अभी बता रही हूँ, जेनजी शायद आपकी बात पर अब भरोसा ना करें। जेनजी तो आज बहुत भरोसा कर रहा है, आदर्श मानता है, आइकॉन मानता है। वो तो कहता है खुश होके, जब 6 दिसंबर को हमारा रखा हुआ मैन कमीशन बिल पे रखा गया, कितनी बधाइयां, ढोल नगाड़े बजाने आए हमारे ऑफिस के सामने, ढोल नगाड़े, पास पड़ोसी खुश, मिठाई बांटी गई कि आपने लड़ाई लड़ी और जीती, और जीतना स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि आप देखिए, केस आपने कहा ना जीता। नहीं, जेनजी की आपने बात की, जेनजी की बात कर रहा हूं। कंप्यूटर बाबा पे आरोप लगाए गए,
नरेंद्र गिरी महाराज लेटे हनुमान जी प्रयागराज के झूठे आरोप लगाए गए, आत्महत्या कर ली। दिल्ली में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आत्महत्या की, दुखी होकर। इस देश के जल सेना, थल सेना, वायु सेना, दिल्ली पुलिस, विभिन्न राज्यों के पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी आत्महत्या करते हैं झूठे केसों की वजह से, सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। मैं इस सब पर आऊंगी, जो झूठे हैं, जो महिलाओं की बात है, आप जो कह रहे हैं उस पर मैं आऊंगी। अभी तो इस पर ही रहते हैं सर, इस पर ही बात करते हैं। आपने जो अभी कहा उस पर आप दुनिया घूम ले रहे हैं, लेकिन इस बात पर नहीं आ रहे हैं। मैं उस पे हूं कि नहीं है आप देखिए, बीच में शंकर जी बैठे हैं, गणेश जी के से कहा गया, कार्तिकेय जी से कहा गया कि दुनिया के चक्कर लगा दो। कार्तिकेय जी पूरी दुनिया घूमने लगे, गणेश जी उठे, दिया उठाया, शंकर जी पार्वती के चक्कर लगाए और बैठ गए। उन्होंने कहा आपकी दुनिया क्या, मेरी तो दुनिया माता पिता हैं। तो ये इसमें क्यों बात थोड़ी है। ये जब आपने केस लड़ा, आपने ये जब केस लड़ा तो ऐसे से बयान दिए जो जिस पर आप कहते हैं कि आप उस पर अभी भी टिके हुए हैं पूरे जीवन भर। अभी की छोड़िए ना बात, ये 2026-25 की बात नहीं, पूरे जीवन भर हूं मैं। जो कहता हूं उस पर टिका हूं, कहता हूं बिल्कुल सही कहता हूं। उस समय अच्छा नहीं लगे, उस समय अच्छा, समय बदलता है, परिधि बदलती है, बदलता है जो आज जरूरत है। कभी मैंने जब 2012 में कहा मैन कमीशन होना चाहिए, लोग हंसे, कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब मैन कमीशन बिल रखा गया तो लोग खुश हुए, अरे वाह आपने तो सही कहा था, ये तो सच्चाई है। अब लोगों को लगने लगा क्यों नहीं हो रहा। अगर एक हेल्पलाइन अगर पुरुष के लिए हो तो कम से कम वो बता तो सके मैं मरने वाला हूं साहब, मेरा बयान तो ले लो, मैं अपनी पत्नी से दुखी हूँ, गर्लफ्रेंड से दुखी हूँ, एम्प्लॉय से दुखी हूँ, इससे दुखी कहते हो। आपके पास क्या ऐसे ही केसेस आते हैं कि जिससे महिलाएं नहीं, पुरुषों दुखी हैं, महिलाओं के भी आपके मुंह से निकल ही नहीं रहा है। गायत्री मिशन संस्थान परिवार निकला है। जब पूछोगी तभी तो, आप जब पूछेंगी, बिना पूछे तो आपने इतने सारे केस बता दिए। जब आप पूछेंगे नहीं तो गायत्री मिशन संस्थान परिवार को, महिलाओं को विलन इस देश में नहीं, इस देश में कितने ऐसे। अभी आप हंस रहे हैं इस बात को लेकर कि आप भी बात मानिए ना, आप कहीं ना कहीं महिलाओं से कुछ अलग से खुन्नस में। अरे महिला, मेरी बहन वकील, मेरी बड़ी बहन अनीता चौहान आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर चलाती हैं, बड़ी बहन, और उन्होंने सेम सेक्स मैरिज में पिटीशन करता थी सुप्रीम कोर्ट में कि जब सेम सेक्स मैरिज का लॉ आने वाला था तो अनीता चौहान हमारे देश की में लड़ी, और हमारी बड़ी बहन है आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर चलाती है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं जो किसी को नहीं पता आज, एक्सक्लूसिव। हमारी बहन है, हमारी भांजी है सोनिया चौहान। सोनिया चौहान थी, अब तो सोनिया भदौरिया हो गई क्योंकि शादी हो गई, गोत्र बदल जाता है। बहुत प्यारी हमारी भांजी, बहुत प्यारी लाडली, हमारे लिए जान दे सकती, हमारे लिए जान ले सकती थी, इतनी प्यारी। निर्भया केस हुआ, उसने कहा, उसकी शादी हो चुकी थी, अब तो उसके 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और उस समय शादी हुई थी। और उस समय उसके पति मारुति उद्योग लिमिटेड बहुत अच्छे अधिकारी, उनके फादर सेंट्रल गवर्नमेंट, फादर इन लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुए, आर्य समाज मंदिर में, आर्य समाज मंदिर के लिए कार्य करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति। उस समय निर्भया केस जो आपने कहा, जो आपका दर्द है, जो आपकी पीड़ा है, वो आपकी नहीं है, वो हमारे परिवार में भी थी, रिश्तों में भी थी, नातों में भी थी। हमारी सगी भांजी नहीं, हमारी सगी भांजी, हमारी सगी भांजी ने क्या कहा, मामा जी आप ये केस छोड़ दीजिए, मामा जी आप ये केस छोड़ दीजिए। मैंने क्यों, लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, ये है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखूंगा जैसा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी भावनाओं की इज्जत है, कद्र है, तो मेरे बारे में सोचती हो, शादी के बाद भी सोचती हो अपने मामा के बारे में, वेरी वेरी थैंकफुल। बात खत्म हो गई। अब जब अभी कुलदीप सेंगर की सुप्रीम कोर्ट से बेल रोकी गई, स्टे हुआ, तब उसका फोन आया, मामा जी आप तब भी सही थे। अच्छा, मामा जी आप तब सही थे। बदल गई? भांजी ने कहा कि कैसे मीडिया ट्रायल में बातों को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे मीडिया ट्रायल ने एक अपराधी को अपराधी और फिर अपराधी को बना के कैसे कर दिया। मामा जी आप उस समय भी 2012 में ठीक थे, आज भी ठीक हैं, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। मानते हैं ना कि अदालत तो मीडिया ट्रायल को तवज्जो ही नहीं देती है? खूब देती है। कहाँ उससे? आर्टिकल 370 देखिए, हमारे जीवन पे बनी फिल्म, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे साथ रहे, हमारे जीवन पे रही, उसमें यही फिल्म आया गया। देखिए फैसला कुछ था, को चाहते थे उसको भी फांसी हो, लेकिन नहीं हुई ना। फैसला ये था, नहीं मीडिया नहीं चाहती थी, सारी नहीं चाहती। आज की से कुलदीप सेंगर में भी मीडिया सारी नहीं चाहती है कि बेल डिसमिस होती या बेल पे स्टे लगता है। सारी मीडिया 2 पक्ष में बटी हुई, कांग्रेस वाले लोग वो कहते हैं इधर वाले, उस समय नहीं, उस समय नहीं। मैंने हर किसी को सुना, बल्कि जुवेनाइल पर सारा गुस्सा सबको था, क्योंकि उस पर ज्यादा आरोप थे। उस पर यह आरोप थे कि उसने निर्भया के अतड़ियों को बाहर निकाल दिया खींचकर। मृत्यु उसी की तरफ से हुई, उसी की वजह से हुई, कारण तो यही था, डेथ का कारण वही था। हाँ,
तो फिर अच्छा। फिर कैटेगरी, मैं यही कहना नहीं, चाहता था, अभी इसे काटिएगा मत आप, हाँ। कैटेगरिकल यही मैं कह रहा था, मेरे- कैटेगरिकल कन्विक्शन नहीं हुआ, यही मैं कहना चाहता था। कॉज ऑफ डेथ एक के द्वारा हुआ, अगर मैं तो आप मान भी चाहते लूं थे तो जुवेनाइल को भी फांसी हो जाए? नहीं, मैं नहीं चाह रहा। न्याय कहाँ है फिर? आप ही तो कह रहे हैं। फिर न्याय अगर कहाँ है? main वही जस्टिस करते- कहाँ हुआ? नहीं, तो इसका मतलब आप हो नहीं सकती तो थी लड़िए आप फांसी, लड़ाई। हो नहीं सकती थी फांसी, जुवेनाइल था वही तो मैं बोल रही हूँ, तो नहीं हो सकती वही थी। तो बोल रही हूँ तो मैं। लोगों ने हाँ, उस पर मैंने- कैसे तसल्ली कर ली, यानी कि बेकसूर लोगों को फांसी दे दी गई। बेकसूर कहाँ है वो? आप बेकसूर कह रहे है? आप मैंने कह रहे कहा। आप कह रहे मैं- अंतड़ियां हाँ। और वो जनता भी, सच्चाई मैं आप नहीं नहीं कह रही, कह रही हूँ, जनता ये कह रही मुकेश थी। कह रहा नहीं, है, मुकेश नहीं, जिसने जनता कह रही, documentary में आप ये नहीं बात कह रही, कही है। जनता कह रही, चार्जशीट भी कह रही, क्योंकि उसके साथ जो जुवेनाइल था, उसके साथ जो सोडोमी हुई, जो उसके साथ दरिंदगी होती, उसकी इस केस को छोड़िए, उससे पहले जो उसके साथ दरिंदगी होती, वो आपको भी नहीं पता। किसी, मेरे पास फाइल है जुवेनाइल जस्टिस उसके बोर्ड की, पिता के बारे में ऑब्जर्वेशन पता हूँ, है। पिता के बाद वो कई बच्चे थे उसके, मतलब माता पिता की स्थिति अच्छी नहीं थी, वो ड्राइवरों के साथ रहना, ढाबे में रहना, उसका जीवन तो बर्बाद हो गया मानसिकता पर था। आप बात ही नहीं करते, इस पर भी तो जोर दीजिए ना एपी सिंह सर, कि ऐसी मानसिकता है, ये लोग ऐसे मानसिकता के लोग थे कि 9 बजे के बाहर किसी मैं लड़की तो को कहता शरीफ हूँ नहीं समझते थे। ब्रह्मचर्य बनना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, लब डे हग डे छोड़कर रक्षाबंधन मनाना चाहिए, भैया दूज मनाना चाहिए, भाई बहन का रिश्ता रखिए। अब आप फरवरी में आएगा और वैलेंटाइन डे के बाद, ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अभी, वैलेंटाइन डे के बाद कितनी बेटियां बोलने जा रहे थे आप? नहीं, बेटियां नहीं, बेटियां नहीं बोलने जा रहा। बेटे तो निकलेंगे नहीं आपके मुंह से। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के बाद कितने परिवारों की खुशियां छिनेंगी, कितने बेटे और बेटियां इन्वॉल्व होंगी। बहुत अच्छी बात है कि पहली बार आपने बेटे का नाम लिया। नहीं नहीं, मैं तो नाम ले रहा हूँ, बेटी, बेटी, आप उसको बेटी को बुरा मत मानिए, बेटी हमारे यहाँ बहन रही, बड़ी बेटी हमारी मैं समझ बड़ी, गई आप। तो बड़ी का इसलिए उसको बड़ा लाड प्यार से पाला जाता है, इसलिए नहीं, उसमें लाड ज्यादा प्यार अधिकार, आप- उसमें ज्यादा अधिकार होता है, हर काम उसके द्वारा। नया मकान लिया जाएगा, पहले बेटी जाएगी, कन्या बेटी करेगी, नई चीज उद्घाटन बेटी चलिए, अब करेगी, निर्भया सब केस कुछ की करेगी, ऐसी बहन बात करेगी। करते हैं जो शायद आज से पहले नहीं हुई हो, ठीक है, और आप खोलकर थोड़ा बताइएगा कि मतलब बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल पूछ लिया, आप पर बहुत सारे तोहमतें भी लगी, बहुत सारे आप पर आरोप भी लोगों लगे। का काम है कहते रहना, काम है। क्या चलता मैं रहता समझती हूँ ये है, बात, कोई बात नहीं, जीवन है, चलता रहता है। लोगों का गुस्सा भी आप पर नहीं, उतरा। खुश यादा है सब, अब खुश याद, मैं अब आपसे जो बस समय इतना थे पूछना अब वो सारे चाहती खुश हूँ रहते कि हैं। जब आपसे वो मिले, वो जो चारों थे, मौजूद थे, तो आपको नहीं लगा कि इन्होंने गलत किया? अब देखिए, आपको दुनिया को लगे डॉक्टर एपी सिंह क्या हैं, कैसे हैं, आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, तो जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, आपके बुलाए पे आया हूँ, बिल्कुल। तो फिर क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, ठीक है, अपना जो काम है, अभी, ड्यूटी है, वो पूरी करके लॉयर खत्म एपी कर। सिंह से बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं वही तो आप करूंगा। जैसे निजी आप बात करते हैं, निजी, हाँ, तो वो भी, वो निजी क्या, वो निजी कैसे इसमें थे? कैसे व्यवहार था उनका, देखिए, कैसे लग रहे थे जिसकी आपको? बहन हो, जिसकी पवन गुप्ता की बड़ी बहनें हों, जिसकी पवन गुप्ता की बड़ी बहनें हों शादी की योग्य, वो कितना बड़ा बलात्कारी हो सकता है, ये विषय अलग है। राम सिंह दोनों सगे भाई हों, बड़े और छोटे हों, जिसके बाप ब्लाइंड हो, माँ ब्लाइंड होके मर गई, बाप ब्लाइंड होके मर गया, वो फांसी की सजा नहीं देख पाए, दोनों पहले एक्सपायर हो गए। भाभी थी राम सिंह की, जो बीबी चली गई छोड़ के, पति की मौत के बाद, वहाँ जेल में मरने के बाद परिवार खत्म हो गया। विनय शर्मा, विनय शर्मा की बहनें, वही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा था, जिम ट्रेनर का काम करता था, अपने पैसों पढ़ता भी था, ग्रेजुएशन उसने जेल में रह के पढ़ाई की, जेल में रह के पास हुआ, जेल में रह के उसकी नौकरी लग गई, सोचिए आप, सिलेक्शन लेटर आ गया, तो वो चित्रकारी करना, हनुमान जी की पूजा करना, ये सब, चलो मैं इस सबको अच्छा नहीं मानता, गलत करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहनें हैं, दोनों की बहनें थी। अक्षय ठाकुर की 6 महीने का बच्चा था, नई शादी हुई, 6 महीने का बच्चे छोड़ के आया, दिल्ली में किस लिए आया? नौकरी के लिए, पेट के लिए, उस बच्चे के पालन पोषण के लिए, अपनी पत्नी के पालन पोषण, नौकरी के लिए आया, यहाँ काम करता था। और जब घटना वाला दिन था, वहाँ था, टिकट हमने दिखा दिए, टीटी की एविडेंस हो गई, मीडिया प्रेशर देखिए, अब टीटी की एविडेंस, वहाँ ऑटो वाले की एविडेंस, औरंगाबाद की जो स्टेशन है अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन, वहाँ से निकलने की एविडेंस, डिफेंस एविडेंस में, वहाँ जाने की एविडेंस, गांव के बिहार पुलिस के सरकारी चौकीदार की आप कह एविडेंस। रहे हैं कि उस वक्त ये लोग मौजूद ही नहीं थे? अक्षय, ये लोग नहीं, लोग मत अक्षय। कहिए, अक्षय
अक्षय मौजूद ही नहीं था। अक्षय वहां था। तो जब एविडेंस है सामने, प्रूफ है, फिर नजरअंदाज करना, इसका मतलब उस समय आंखों पर पट्टी बांधकर फैसला लिया गया। जो बाद में मुझे मौका मिला तो मैंने उन आंखों की पट्टियों को खोल दिया, और उन आंखों की पट्टी खोलने का परिणाम हुआ कि हाथरस रेप प्रकरण में ठीक वैसे ही था। दलित लड़की थी, रात पे अंतिम संस्कार कर दिया गया, राजनीति हुई, लेकिन बाइज्जत बरी हुए। मुकेश वाली बात कर रहे हैं, वो उसने भी यही कहा था कि हम पे ही क्यों, हमें ही सजा क्यों मिले, सब लोग को भी सजा मिले। हाँ, तो कहाँ दी गई? इस देश में आप पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉर्ड निकलवाइए, सांसदों पे रेप केस हैं, रॉबरी के हैं, डकैतों के हैं। नहीं, मैं क्यों आ जाऊंगा? जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा तो मैं उसे बचाऊंगा। जो मेरे पास आएगा मैं बचाऊं। मेरा काम है बचाना। मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को, मेरे ऑफिस को, ये दर्जनों सैकड़ों लॉयर हमारे साथ काम करते हैं, ये क्या करेंगे? इनकी गाड़ियां जो चलती वो हमारे से चलती हैं, उनके घर, उनके परिवार, उनके पैसा नहीं है, उनका जीवन भी तो जरूरी है। वो वकालत सीख क्या है, उनका जीवन भी तो चलाना जरूरी है। मतलब आप चाहती हमारे लॉयर्स जो हमारे साथ हों, उनकी बीबियां छोड़ दें, तलाक हो जाए उनका, उनकी बहनें राखी बंधन पे रक्षाबंधन ना, तो वो बेटियां नहीं है, वो भी तो बेटियां हैं, वो भी तो बहनें हैं, उनकी माता का भी तो इलाज होना चाहिए उन पैसों से। हाई प्रोफाइल केस इसीलिए पकड़ते हैं कि जिससे लोगों को पूरा घर चला सके। घर चलाने की जिम्मेदारी हमारी है ना, होना चाहिए। अब आपसे यही सवाल है कि आपने जो कहा कि ये चारों तो जो थे, आप उनको अपराधी नहीं मानते हैं, जबकि फांसी हो चुकी है, आप अभी भी एक बात बताइए, गांधी जी की हत्या हुई, इसी पर रही, उसी पर पिटीशन लगी उसके बाद कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने नहीं की, ये भी लगी पिटीशन। तो क्या करोगे? हो चुकी फांसी। मैं बेअत सिंह की हो चुकी फांसी, इंदिरा जी भी चली गई, लेकिन फिर भी आज लोग सवाल आप आइए कि निर्भया के मैंने उड़ीसा का लड़ा केस। निर्भया के लिए कोई संवेदना है? सारी संवेदना है, बेटियों के लिए संवेदना क्यों नहीं? मिले थे उससे? किससे? निर्भया से। नहीं, निर्भया से मैं कैसे मिल सकता था? मैं इस पक्ष नहीं मिलने का कोई मिलने भी नहीं देता हमें। मिलते तो आरोप लग जाते, प्रत्यारोप लग जाते। अच्छा, वो ठीक भी नहीं था। उनकी माँ से? हाँ, माँ तो रोज मिलती, जब कोर्ट में होते तो मिलती थी। उनकी माँ पर भी आपने नहीं ऐसा नहीं कुछ कहा था? नहीं ऐसा नहीं, कभी नहीं। इशारों नहीं, मैं कोई इशारा करने वाला लगता हूँ आपको? मैं इतनी उम्र हो गई, मेरी बहन बेटी, मैं क्या इशारा, वो वाला इशारा नहीं सर, किसी तरह का नहीं। वो मेरे लिए सम्मानित थी, सम्मानित है, सम्मानित रहेंगी। हो रही थी, आपको याद होगा 5:30 बजे इन लोगों को फांसी होने वाली थी, और उसी से कुछ घंटे पहले आप कोर्ट के बाहर खड़े हुए थे और आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया। उस समय आपकी जो मन, देखिए, सवाल पूछा जाएगा तो जवाब अपने हिसाब से मैं दूंगा जी, मानती हूँ। सवाल पूछने वाले को आप बुलाओ सामने, बैठा लो पॉडकास्ट में कि सवाल क्यों पूछा। उन्होंने ये सवाल पूछा था, आपने जवाब में कुछ ऐसा कहा था कि फिर उस माँ को पकड़ो जिसे 12 बजे पता ही नहीं था कि 12 बजे के नहीं कहा था, नहीं कहा था, चोर कुछ ऐसा था, चोर को पकड़ो, किसको पकड़ो? चोर को पकड़ो। चोर, ये मैंने बचपन में कहानी सुनी, जब उसका एक चोरी, माँ ने पहले दिन चोरी सिखा दी। माँ ने, एक कहानी थी और सच्चाई थी कि माँ, बेटा चुरा के लाया कोई चीज, माँ ने कहा ठीक है बेटा, कल और ले आना। एक दिन बेटा पकड़ गया, बेटे पे सजा हुई, उसने कहा रुको, मेरे हाथ मत काटो, मेरे हाथ भी मत काटो, मेरी माँ को बुलाओ। जज ने माँ को बुलाया कि क्यों बुला रहे? कि इसके पहले हाथ काटो। आज मैं जो कुछ चोर बना, जज साहब, जो मुझे आप हाथ काट रहे हो, मैं नहीं जिम्मेदार, मेरी माँ जिम्मेदार है। मैंने पहले दिन चोरी की, इसने हाथ सिफारिश करके रखा, बेटा बहुत अच्छा, कल और लाना, थैला दे दिया चोरी करके, और लाना। मैं लाता रहा, मेरा दोष नहीं। जज ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया और माँ को जेल भेज दिया। इसी पर आते हैं ना, आपने जब ये बात कही कि कहानी है, सच्चाई है, होता है, ये कहानी तो है, ठीक है, आपने जब ये कहा तो फिर उस माँ को पकड़ो जिसे पता ही नहीं है कि 12 बजे उसकी लड़की कहाँ है। पता होना चाहिए, हर माँ को पता होना चाहिए, 12 बजे हर माँ को पता होना चाहिए। और अगर आप इसको मना कराएंगी तो ये भी समाज के लिए गलत होगा। हर माँ को बेटा बेटी दोनों के लिए पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर बेटा है रात में तो कहीं किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है तो समाज बिगड़ रहा है, अगर बेटी है तो कहीं ना कहीं हमारा समाज बिगड़ रहा है। वो होना चाहिए। अगर रात के 12 बजे को अच्छा नहीं मानते हम लोग उतने मॉडर्न नहीं हो गए हैं कि रात के 12 बजे भी हमारे दिन के 12 बजे की तरह मॉडर्न हो पा रहे हैं। हमें डर क्यों लग रहा है? किससे डर लग रहा है? जानवरों से नहीं, जानवरों से, इंसानों से नहीं। मैं मानता हूँ हर समय, मैं एक बात मानता हूँ, सुनिए मेरी, मैं मानता हूँ हर जगह एक
बेटी के साथ उसका पिता, उसका भाई, उसका चाचा, उसका मामा मौसा नहीं हो सकता। लेकिन कहीं जहां बेटी है, कोई है, जहां कहीं बेटी है, उसके पास कहीं ना कोई तो पुरुष है। वो पुरुष उसका रक्षक बन सकता है, वो पुरुष उसका पिता बन सकता है, वो पुरुष उसका भाई बन सकता है। बनते हैं, ऐसा नहीं है, बनते हैं। आज देश में बने हैं, कितने सम्मानित होते हैं। मामा राष्ट्रपति जी सम्मानित करती हैं। कितने ऐसे बेटों को हमने सम्मानित किया है जिन्होंने बेटियों की रक्षा की और बेटियों की रक्षा करने के लिए अपने को लहूलुहान हो गए, चोटें खाई, घायल हुए, गाड़ी टूटी और देश ने उन्हें सम्मानित किया। ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं और ये जरूरत भी है, क्योंकि हर जगह बेटी के साथ नहीं होते। हर माँ बाप को पता होना चाहिए। बस मैं आपसे इतना सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर हम सुरक्षा किससे कर रहे हैं अपनी बेटी की? सोच से, जो मानसिक सोच गलत, जो गलत सोच है, वो गलत सोच हमें बदलनी है। हमें, हमारी बहन नहीं बाहर, हमारी बहन घर में है, लेकिन जो बाहर खड़ी लड़की अकेली दिख रही है, वो भी हमारी बहन हो सकती है, वो हमारी भाभी हो सकती है, चाची हो सकती है, ताई हो सकती है, मामी हो सकती है, हमारी बेटी हो सकती है। हमें ये समझ के जब हम रक्षा करेंगे कि क्यों गलत है, तब समाज बदलेगा। जब हमारा समाज बदलेगा तो हर बेटी के साथ नहीं पुरुष हो सकता। पुरुषों के लिए कह रहे हैं, जाहिर सी बात है। नहीं, सबके लिए कह रहा हूं, हर पुरुष के लिए कह रहा हूं, हर पुरुष के लिए कह रहा हूं कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। हर जगह नहीं है हमारी आधुनिकता। आज एयर सर्विसेज में हम दुनिया के नंबर 1, हमारी बेटियां, इसरो में नंबर 1, आदित्य L1 की सफलता, और तो और देखिए सोफिया कुरैशी, ऑपरेशन सिंदूर, कितनी सफलतापूर्वक हमारी बेटी ने किया, सबने तारीफ की। तो हर जगह महिला के साथ पुरुष नहीं उसका हो सकता, लेकिन कोई ना कोई किसी रूप में पुरुष होता है। ड्राइवर के रूप में हो सकता है, चौकीदार के रूप में हो सकता है। आरजी करहास वाला केस हुआ, वहां पुरुषों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर निभाई होती गार्ड ने, अगर निभाई होती वहां के लोगों ने, तो उस लड़की की मौत नहीं होती, निश्चित तौर पे मौत नहीं होती। चाहे धौला कुआं वाला केस हुआ, अगर लोग जिम्मेदारी को निभाएं और उसको निभाएं तो नहीं होगी ऐसी घटनाएं। तो इसलिए जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी पुरुषों पर ज्यादा होनी चाहिए घर से बाहर, आप ये मानते हैं? हाँ, ज्यादा होती है, मानते भी। कितने केस हो जाते हैं इसी बात के। तो फिर मतलब क्या क्या केस हुए, पुलिस पकड़ के ले गई, उस लड़की को बुलाया गया, उस लड़की को पेश किया गया, तब उसने कहा भैया ये तो मुझे बचा रहे थे, ये बचा रहे थे, इनकी लड़ाई कुछ नहीं, वो लड़के तो भाग गए, मुझे जो टीजिंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे, इन्होंने तो बचाया। अब इसमें वो पुरुष पूरी रात रहा। जब अगले दिन सच्चो आए, लड़की को बुलाया गया, तब उन्होंने कहा ये लो जी छोड़ो अब तो। नहीं तो वो रात भर तो अपराधी बन के रह गया कि तू ही था, अपराधी था। एक्सीडेंट के केसेस में यही शुरू में था। पहले एक्सीडेंट के केस में लोग छोड़ देते थे, छोड़ो जा रहा है। और एक्सीडेंट ऐसी चीज है, अगर तुरंत इलाज मिल जाए उसे तो बच जाता है जीवन। आधा पौना घंटा, 15-20 बहुत क्रूशल होते हैं उसके जीवन के। तब लॉ आया दूसरा कि अगर कोई भी ले जाए एक्सीडेंट वाले को, किसी को कोई हॉस्पिटल, उससे ना पूछताछ होगी, ना पता पूछा जाएगा, ना उसको रोका जाएगा, वो छोड़ के चला जा सकता है, बेशक खुद एक्यूज ही हो। तो ये भावना आनी चाहिए। अब चलिए मैं बात करती हूँ सुप्रीम कोर्ट की। आप कहते हैं राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या सच में पार्टियां बदलती हैं उसी तरह से दबाव भी बढ़ते हैं? नहीं, दबाव तो क्या होता है, लोग ये कह देते हैं, आप भी कह देते हैं। मैं ही कह रहा हूं। राहुल गांधी जी की जब सदस्यता का सवाल आया, अहमदाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी, ट्रायल कोर्ट ने खत्म कर दी, सुप्रीम कोर्ट में आए तो उनकी सदस्यता बरकरार कर दी। उन्होंने क्या लिखा, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। तो ये सच्चाई है। संत रामपाल बरवाला कांड हुआ, जब हमारी जीत होती है तो हम कहते हैं सत्यमेव जयते, और जब हमारी पार्टी उन्हें लगता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा गया भगवा, सुप्रीम कोर्ट को भगवा बना के दिखाया गया। क्यों दिखाया गया साहब? जब न्याय हो रहा है तो न्याय को मानिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है तो उसका सम्मान करिए, लेकिन सम्मान करने से कई बार लोग चूक जाते हैं और फिर मन के हिसाब से करते हैं। कड़ुआ कड़ुआ, थू थू, मीठा मीठा गप गप, आने दो, मीठा आ रहा, मीठा आ रहा, मीठा आ रहा। कड़ुआ रे साहब नहीं, दूर के है, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर वही, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, हालांकि आप वो बात मानेंगे तो नहीं, ये बात कि जो आपके जो चारों अपराधी थे उसको आपने मासूम भी कभी कभी कह दिया, अपना बच्चा भी कह दिया। कभी आप उन्हें आप समझिए, सुनिए आप जुवेनाइल, आप इंग्लिश छोड़िए, सुनिए जुवेनाइल की हिंदी क्या है? बालक। बालक। अब आप कहिए नाबालिग। नाबालिग तो और अलग शब्द है, लेकिन बालक, जुवेनाइल का मतलब बालक। बालक ने अपराध किया है, बच्चे ने अपराध किया है,
इसीलिए तो 3 साल सजा है। मर्डर कर दे, डकैती डाल दे, कुछ भी। बालक, अब बालक जब बोलेंगी तो एक अलग भाव बदलेगा। तो एक बच्चा बालक बोलेंगी। जुवेनाइल इंग्लिश शब्द है, लोगों को समझ नहीं आता है। यही तो मैंने बोल दिया, बालक बच्चा, ये इसमें क्या गलत है? नहीं, आपने उसके जुवेनाइल के लिए बात नहीं कही थी, आपने बात कही थी अपने दूसरे मुवक्किल के लिए। एक बात बताइए, पवन गुप्ता की उम्र 18 वर्ष नहीं थी, पुलिस ने यहाँ दिखा दी, सर्टिफिकेट रखा है आज भी उसका, कभी उस पर अलग से शो करिएगा, मेगा शो। आज भी पवन गुप्ता का नाबालिग का सर्टिफिकेट बस्ती जिले का रखा है। बस्ती जिला देश का बहुत अच्छा जिला है, बहुत अच्छा ऐतिहासिक जिला है, बहुत अच्छा धार्मिक भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है। चंद्रशेखर जी की राजनीति का भी बड़ा हिस्सा रहा है वो क्षेत्र। तो वहाँ का स्कूल का सर्टिफिकेट रखा है बस्ती का। आप इतना बता दीजिए कि बस में क्या उस वक्त मौजूद नहीं थे ये लोग? नहीं थे। आप मानते हैं कि ये लोग थे ही नहीं? कौन कौन थे? जुवेनाइल उनके मुताबिक, जुवेनाइल आपके मुताबिक, जुवेनाइल पुलिस के मुताबिक जुवेनाइल था, वो कंडक्टर था उसका साथ में, और राम सिंह और मुकेश ये थे। ये थे बस। पवन नहीं था। पवन नहीं था। विनय नहीं था। अक्षय गांव में था। पवन जो आपके मुवक्किल थे वो नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जुवेनाइल भी हमारा मुवक्किल था, जुवेनाइल भी जस्टिस बोर्ड के तहत हमने न्याय दिलाया। ऐसा नहीं, बाद में तो मुकेश भी रहा। मुवक्किल बात, मुवक्किल की बात। लोकेशन ट्रेस की गई तो वहीं पाए गए, इन लोग के डीएनए टेस्ट करवाए गए तो वहीं पाए गए। क्या आप विश्वास करती हैं इस देश में फैब्रिकेटेड चार्जशीट, फैब्रिकेटेड CFSL, फैब्रिकेटेड एविडेंस, फैब्रिकेटेड आर्गुमेंट, फैब्रिकेटेड झूठा फंसा दिया गया, झूठा इस षड्यंत्र। अच्छा एक बात बताइए, निठारी बरी हुआ? अगर इन्हें झूठा फंसाया जा सकता है, निठारी बरी हुआ, हाँ। मनु शर्मा बरी हुए, ये जो अगर झूठ काट के मारा गया, झूठ बोलकर फंसाया जा सकता है तो झूठ बोलकर बचाया भी जा सकता है, जो कि आप इतने बड़े बड़े लोगों को बचा रहे हैं। हमारी झूठ बचाने के लिए मैंने लगाया, मैं अगर झूठ था तो मैंने एप्लीकेशन लगाई, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए। मैंने कहा लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, नहीं कराया। लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग क्यों नहीं कराए गए? बताइए, रिकॉर्ड में है क्या? लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं कराए गए, पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कराया गया। इन लोगों की पहचान हुई और उनको पहचाना गया कि किसकी पहचान? कहाँ की पहचान? उनके जो दोस्त थे। अरे काहे की दोस्त, काहे की पहचान? 7 मुलजिम बताए गए थे, 7 FIR में 7 पर्सन्स। कहाँ गया वो 7वां? कैसे चला गया? धरती निकल गई, आकाश निकल गया, जमीन निकल गई, कहाँ घुस गया वो 7वां? क्यों नहीं था? क्यों नहीं पकड़ा गया? अपने हिसाब से बनाया जाता है। अच्छा, अपने हिसाब से चलाया गया। मीडिया ट्रायल पूरा हो रहा था, पॉलिटिकल प्रेशर था, दबाव था। सोचो ना, कोविड-19 कोरोना का लॉकडाउन नहीं लग रहा था, कोरोना का। निर्भया के साथ गलत हुआ है ना? आप मानते किसी और ने गलत किया, फांसी किसी और को लग गई, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, कैटेगरिकल कन्विक्शन मैं ये नहीं कह रहा, कैटेगरिकल कन्विक्शन उसमें नहीं हुआ। और ये देश, मैंने BBC लंदन ने कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, सिंगापुर टाइम्स ने कहा, और द लेडली उस्मान वाली फिल्म इंडियाज डॉटर, उसमें कहा गया। आप निर्भया के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या कहना, आत्मा को शांति यही कह सकते हैं जो जीवन में नहीं रहा, लेकिन उसका पॉलिटिकल, वो भी पॉलिटिकल मैटर था। जैसे हाथरस में हुआ, ऐसे ही उसको भी पॉलिटिकल मारा गया। अपनी मौत से नहीं मरी है वो, आपको बता दूं, अपनी मौत से नहीं, सिंगापुर ले जाके ये शो ऑफ किया। एयर एम्बुलेंस आई, जो डॉक्टर है जिनका एक बड़ा हॉस्पिटल है, मां का कहना है कि वो माँ ने तो देखा भी नहीं, बयान है, स्टेटमेंट है, माँ ने तो ना जाते देखा ना आते देखा। वो क्या करे? वो इतनी इंटरव्यू में वो क्या झूठ क्यों बोलेंगे अपनी बेटी के लिए? झूठ नहीं कह रहा मैं, इंटरव्यू तो अपने बेटे के लिए उन्होंने कहा कि उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप बहुत परेशान हुई। और आप जब भी देखेंगे निर्भया की माँ, 4 बयान हुए, पहली बार 4 बयान हुए, 4 डिक्लेरेशन, 4 डिक्लेरेशन, 4 डाइंग डिक्लेरेशन हैं। 4 में, एक में 4 नाम, फिर एक में 5, एक में 6, एक में 7, और एक में नाम, एक में नाम नहीं। तो उसकी बात क्या करना? एक लड़की जो इस हालत में है, उसके शरीर के अंग निकाल दिए गए हैं बाहर, उसके पूरे शरीर पर दांतों के निशान हैं,
वो आपको आप मरी मुझे हुई लग है। रहा है आपसे ऐसा जैसे वो सारा कार्य करने वाला मैं हूं, मैं वकील ना होके आप, मुझे लग रहा है कि आपकी पीड़ा को देखकर जैसे वो कार्य करने वाला ना राम सिंह है, ना आप मुकेश उसे है, बचाने ना अक्षय वाले है, ना हैं। पवन है, ना उसने विनय है, मैं हूं। अपराधियों को बचाने के लिए आपने पुरजोर तैयार की। आतंकवादियों को मैडम बचाया गया इस देश में, आतंकवादियों को बचाया गया, आतंकवादियों के लिए गलत रात है। में खुली, वो भी आतंकवादियों के गलत लिए है। वकील मिले, आतंकवादियों को रिहा किया गया, आतंकवादियों की वकालत की गई, आतंकवादियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खोली, आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला, आतंकवादियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिलीज किया, आतंकवादियों जिन्होंने गोधरा कांड किया उनको बाइज्जत बरी किया गया। क्या बात आप करते हैं? उनके लिए वकालत की गई, उनके लिए कानून बना, उनके लिए अदालत हुई, उनके लिए वकील खड़े हुए, उनके लिए प्रोसिक्यूशन हुए। इस देश में आतंकवादियों से बड़े हो गए जिन्होंने 26/11 किया, उनके लिए वकील मिले, जिन्होंने संसद पे हमला किया उनके लिए वकील मिले, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट पे हमला किया, जिन्होंने करोल बाग पे सीरियल बांध किए, जिन्होंने राजस्थान में जवेरी बाजार में हमले किए, उन लोगों के लिए भी वकील मिले। और अभी पुलवामा कांड में भी अगर मुलजिम मिल जाएं उनके लिए भी वकील मिलेंगे। और आप लोग चलाएंगे, देखेंगे। अगर पुलवामा कांड, वैष्णो देवी में हत्याकांड हुआ, अमरनाथ में हत्याकांड हुआ, अमरनाथ में आतंकवादी हमले हुए, उनके लिए भी वकील मिले। वकील मिलना गुनाह हो गया क्या? हर एक के लिए वकील मिलते हैं। वकील करेंगे तो वकालत करेंगे। आप कहना चाहती हैं कि मैं स्वीकार कर लूं, मैं डिफेंस लॉयर था उनका, क्यों उसके लिए वकालत था? आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार नहीं था, निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहा था, सबको तौलने की मेरी नहीं थी क्षमता, मैं सबको तराजू पे तलूं, मेरी एक साइड थी। दूसरी तरफ हो जाते हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा? नहीं, भावुक नहीं हो रहा, सच्चाई है। आतंकवादियों को वकील मिले? मैं वो भी गलत मानती हूँ। कहाँ बोली आपके आतंकवादियों को वकील मिलते हैं? ये तो संविधान कहाँ कह रहे हैं? वो संविधान हम करें तो आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। आपने उनकी लड़ाई लड़ी, इसके लिए आप तो संविधान की तरफ से आप ये कर रहे थे, आपको ये हक है। मैं जिसकी तरफ से हूं, आपने कुलदीप सेंगर में कहा, मैं ना इधर ना उधर दोनों की बात कर सकता हूं, लेकिन जिस तरफ से हूंगा, जिसके लिए हूंगा, तो उसके लिए बात करूंगा ना। खत्म हो गया केस? नहीं, खत्म कहाँ हो गया? कभी अभी उनके केस दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। अभी भी उनके केस कड़कड़डुमा कोर्ट में पेंडिंग है। जज साहब कह रहे बुलाओ, मैं कहता बुला लो साहब, बुला लो। कहाँ आवाज लगवाओ, पवन गुप्ता हाजिर हो, नहीं है। कह रहे क्या करूं, विड्रा करो। मैंने विड्रा कौन कर सकता है? पवन गुप्ता तो है नहीं, मेरी पावर क्या विड्रॉ करने की? मैं तो नहीं कर सकता। चलो डेट दे दो आगे की, डेट दे लो आगे की, सब लंबी डेट दे दो। बहुत सारे लोगों पर बहुत सारे केस होते हैं, तो एक केस में अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है तो सजा काटते हैं। इनको फांसी हो गई उस केस में, तो फांसी हो गई। ऐसा नहीं है, आप कानूनविद नहीं है, आप बताइए। हाँ, मैं लॉ मेकर नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसकी लिखी है लाइन कि निर्विवाद रूप से फांसी देने, एग्जीक्यूट करने से पहले उस पर कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। निर्विवाद, ये शब्द है, निर्विवाद, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। तब लग रहे थे कि आप टैक्टिक्स अपना रहे, जो उनके वकील थी, निर्भया की जो वकील थी। टैक्टिक्स क्या? मैंने कोई जैसे आज आरोप लगा पवन सेंगर पे बेल पे 50 करोड़, मेरे पे तो आरोप नहीं लगा, मैंने कुछ 10, 20, 100, 200 करोड़ रुपए दे दिए। ऐसी तो क्षमता नहीं थी कि आप उन्हें बोली कि अपने सिर पर मारे पीटे और अपने आप को घायल करे ताकि मामला आगे बढ़ता जाए। मतलब मेरे कहने से कोई पिट लेगा? हाँ, क्यों नहीं? कोई करने से मर लेगा? कोई फांसी से बचना है खुद को, आप बोलेंगे भाई ऐसा कर, तो क्यों नहीं करेगा? वो आपका मुवक्किल है। मतलब जेल में थे, बेल पे तो नहीं आए? नहीं, जेल में मुलाकात होते समय जेल अधिकारी रहते हैं, ठीक? कोई ऐसा तो नहीं है। मैं उनके सामने कहता रहा, पुलिस अधिकारी बैठे रहे अपनी जेल में, फुड़वाने के लिए सिर, पिटवाने के लिए सिर। मतलब मैंने कहा राम सिंह तू मर जा जाके, क्या सच्चाई है? और राम सिंह मर जाएगा। मैंने कहा था बिस्कुट किंग पिल्ले मर जा जाके, और वो मर गया जाके। मैंने कहा था जो मेरठ में मारा गया था कि तू मर जा जाके। मैंने कहा था कि उसको गोली मार दो जाके। उत्तर प्रदेश में मारे गए ले जाके हॉस्पिटल निकलते समय। कई नाम है मुझे याद नहीं। मेरा बस इतना कहना, आपको ये थोड़ी मैं ब्लेम कर रही हूँ कि आपने उनका केस क्यों लड़ा, ठीक है? मेरा बस आपसे इतना कहना है कि आपने तो कर रहे हैं क्यों लड़ा तो माफी मांगो। नहीं, ये कहा आप लोगों को गलत समझ में आया। मैंने आपसे गलती नहीं, मैंने आपसे कहा जो आप निजी सवाल जब आपसे पूछा गया तो आपने देखिए, निजी सवाल पूछा जाएगा। डॉक्टर एपी सिंह, लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, डॉक्टर एपी सिंह उस राजपूत परिवार का है। निजी सवाल पूछा जाएगा, एक बार नहीं 1000 बार वही जवाब दूंगा और देता रहूंगा। हमारा वो परिवार है, हमारा परिवार मानता है सीता, सावित्री, गार्गिया, पाला, अनुसुईया, पद्मावत, हाड़ा रानी के इतिहास को लेकर चलता है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां को सम्मान देता है और हम उस पर चलते रहेंगे। हमारे में प्री मैरिटल रिलेशन था, न है, न होने दूंगा आगे आने वाली पीढ़ियों में। हमारे में वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, हेलो डे, प्रपोज डे नहीं है। आप कहती हैं मैं सनी लियोनी की पूजा करूं। हमारे क्लाइंट दिनेश फलाहारी ने, अभी 4 दिन पहले की बात है, 31 जनवरी की रात को एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा था मथुरा वृंदावन में सनी लियोनी का। उन्होंने विरोध किया, नहीं हुआ प्रोग्राम। हमसे पूछी गई प्रतिक्रिया, हमसे प्रतिक्रिया पूछी गई, हमसे टिकट बुलाने वाले कौन, बुलाने वाले कौन, 1-1 लाख रुपए का टिकट देने वाले कौन, वहां के लोग, देखने वाले लोग कौन है? सनी लियोनी को देखने वाले लोग कौन है हमारे इंडिया में? हमारे इंडिया में बलात्कार में बंद होने वाले कौन है? हमारे इंडिया में जीबी रोड पे जाने वाले लोग कौन हैं? हमारे इंडिया में एनडीपीएस यूज करने वाले कौन हैं? हमारे इंडिया में शाहरुख खान के बेटे एनडीपीएस लेने वाले कौन हैं? हमारे इंडिया में तो ये सब दुनिया है चल रही। लेकिन अगर मान गए ना ये मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर सनी लियोनी को, अगर हमारे दिनेश फलाहारी, अगर हमारे बाबा जी दिनेश फलाहारी जी ने वो लड़ाई लड़ी और लगा के, संस्कृति और ये मर्यादा और जिसका जिम्मा लड़कियों पर थोपा जा रहा है, इसको सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, 31 दिसंबर को अगर सनी लियोनी आती, ठीक है, तो बच्चे मथुरा वृंदावन के क्या सर्च करते? सनी लियोनी कौन? पोर्न स्टार। इतिहास है ना, अतीत है, वर्तमान नहीं है। आई एग्री, वर्तमान बदल गया लेकिन अतीत तो था। अब क्यों हम अपने बच्चों को अतीत सिखाएं? हम राधा कृष्ण की धरती को सिखाएंगे। हम कृष्ण जन्मभूमि अगर केस लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो वो लड़ाऊंगा, सिखाऊंगा। अगर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर केस मैंने लड़ा, जीता, तो मैं तो वो बताऊंगा। मैं गलत क्यों सीखने दूं बच्चों को? मैं कहती हूँ अगर सनी लियोनी है हमारे देश में और उनसे काफी लोग पैसा ऐंठ रहे हैं उनको फिल्म देकर, तो उनको देखने वाले भी तो हैं। अगर उन्हें रिजेक्ट ही कर दिया जाए, विरोध करने वाले भी तो हैं। लोग अगर शक्तिशाली, विरोध करने वाली तो हैं, शक्तिशाली है ना। तो बाइकाट हुआ तो नहीं प्रोग्राम हुआ, नहीं प्रोग्राम हुआ, नहीं तो करती हैं। देश में तो आतंकवादी, देश में तो डॉक्टर जो आरएक्स लिखते थे, खुल के बोल रहा हूं मैं, इलीगल है ना जिन डॉक्टरों के आगे आरएक्स लिखते थे, दवाएं लिखते थे, उन डॉक्टरों के हाथ में आरडीएक्स मिली। जो सीपीएमटी के टॉपर थे, 10th के टॉपर, 12th के टॉपर, एमबीबीएस के टॉपर, एमडी के टॉपर, उन डॉक्टरों के हाथ में AK-47 मिली, आरडीएक्स मिली थी। इलीगल रूप से सर इन्होंने ये सब कुछ किया। आप सनी लियोनी की बात कर रहे थे, तब मैंने ये बात उठाई कि सनी लियोनी को लोग पसंद भी करते हैं, उनको देखते भी हैं, विरोध भी करते हैं, इसी देश के हैं, विरोध भी हुआ तो हम और इसी वजह से वो इस देश में है। और मैं सेकंड हमारे बात पर आती हूं, जो मानसिकता के लोग हैं, उन्हें पसंद नहीं है, वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। वो पोर्न स्टार है ना, आपने बनाया पोर्न स्टार, ना मैंने बनाया, वो बनी। आप उन तबके के लिए तो उसके क्या कहेंगे जो उनको पसंद करते हैं? उनके लिए भी तो कुछ कह दीजिए। आप लड़कियों के लिए तो एकदम धड़ल्ले से कह देते हैं। तो उनके लिए तो बोल रहा हूं, उन्होंने विरोध किया। दिनेश फलाहारी बाबा मेरे क्लाइंट, उन्होंने विरोध किया, प्रोग्राम खत्म हुआ, कैंसिल हुआ, पैसे वापस हुए। आपके हिसाब से सनी लियोनी का जो समर्थन करते हैं और आपके हिसाब से सनी लियोनी गलत हैं, तो आप उन आदमियों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं आप कहना चाहती जो इमोरल ट्रैफिक करते हैं, जो एनडीपीएस यूज करते हैं, जो शराब, स्मैक, गांजा, हशीश, चरस, ड्रग्स लेते हैं, अब मैं उनको कोई जब संत बन जाऊंगा ना, जब संत बन जाऊंगा, जब मैं वकालत का कोट हटा के, गाउन हटा के, तब मैं फिर सबके लिए बोलूंगा, तब मैं सबके लिए बोलूंगा और उपदेश दूंगा, भक्तों ऐसा करो, भक्तों वैसा करो। आप जो 10 साल पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, अभी भी उस पर कायम है, तो कौन से संत आपके अंदर से निकल आया सर? नहीं, संत क्या, संत तो हर व्यक्ति में रहता है। जब वो माँ के पास होता है तो वो संत होता है, बहन के पास होता है, भाई होता है। एक आंख से ही सब नजरिया बनता है। जब पत्नी को बहन नहीं मान सकता, पत्नी को बहन नहीं मान सकता, ये भावना तो रहती, पत्नी को बहन नहीं मान सकता, बहन को बहन मान सकता, पलट नहीं जाता सच्चाई। अब आप कहना चाहती हैं बहन को बहन मत मानो, तो बहन रहेगी, पत्नी पत्नी रहेगी। आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि आप मतलब क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ। आप कह रही हैं आप एनडीपीएस वालों को रास्ता दिखाओ, आप पोर्न साइट वालों, आप जो पोर्न साइट बनाते हैं, चलाते हैं, उनके लिए रास्ता दिखाओ। मैंने याचिका लगाई, महामहिम, मैंने याचिका देश के सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि आप पोर्न साइट बैन करिए। बच्चों पे रेप, बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मोबाइल फोन की। पोर्न साइट चल रही, टक 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 बच्चे निकाल लेते हैं, पढ़ने के लिए फोन दिया जाता है, बच्चे घर में बैठते हैं, रजाई में बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बस डालते हैं, देखने लगते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हमने कहा पोर्न साइट बैन करिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई,
अटॉर्नी जनरल ने कहा माय लॉर्ड ये हमसे कंट्रोल नहीं है, बियॉन्ड अवर कंट्रोल है, ये विदेशों से संचालित होती, हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या हुआ फिर? अगर वो कंट्रोल होता, मैं आंकड़े बता रहा हूं, 80% मोबाइल फोन में रेप के कारण, जब हम रेप पे बात करते हैं, हमने रेप पे रिसर्च की, कैसे बुद्धि आ जाती है, हाँ, इस पर बात करिए। कैसे लोगों में ये बुद्धि बढ़ जाती है, क्यों हो जाती है, क्यों वो दरिंदे बन जाते हैं, क्यों नरभक्षी बन जाते हैं, क्या कारण है? उसमें आती शराब एक कारण। हम नहीं रोक पाए, हम मद्य निषेधालय नहीं चला पाए, हम इस देश में शराब नहीं रोक पाए। ड्रग्स, पोर्न साइट फिल्में जो साइट पे चल रही हैं, हम उनको नहीं रोक पाए। 80% मुलजिमों के मोबाइल फोन में पोर्न साइट पाई जाती, विकृत होती मानसिकता उनकी। जब मानसिकता विकृत होती है तो वो गलत रास्ते पर जाते हैं, फिर गलत रास्ते पर जाते हैं तो फिर आरोप प्रत्यारोप, पुलिस परिवार दोनों पक्ष पिसने लगते हैं। वो गलत रास्ते पे चले गए। वो गलत रास्ते पे जाने के पीछे क्या है? क्या हम अपनी शिक्षा को नीचे से चला पाए? क्या हम बेटा बेटी दोनों को संभाल पाए कि नहीं ये बहन है, ये बैड टच गुड टच अच्छा ये हम कर पाए? हम शुरू से बेटा बेटी दोनों को बराबर शिक्षा दें कि गलत नहीं, हमें पसंद नहीं ना। बेटा आता है क्या मानसिकता? बेटा घर में आ रहा है 12 बजे, कोई नहीं, आ गया सो जा। बेटी आ रही, कहाँ थी, क्यों थी, किसके साथ थी, कौन छोड़ के गया, किस लिए गई? ये जो फर्क है समाज में, ये फर्क लोगों में है, हर माता पिता में है। तो रेप के प्रति जो घटनाएं होती हैं उसके लिए जिम्मेदार हमारे माता पिता, हमारे परिवार, हमारी शिक्षा, जो नैतिक शिक्षा थी खत्म हो गई, हमारी जो मूल भावना थी वो खत्म हो गई, जो हमारे संस्कार थे वो खत्म हो गए, वो समाप्त होते चले गए। शराब आ गई, ड्रग्स आ गई, पोर्न साइट आ गई मोबाइल फोन में। जब पोर्न साइट मोबाइल फोन में आ गई तो बस समाज बिगड़ गया। फिर क्लब आ गए, फिर पब आ गए, फिर बार आ गए, फिर डांस आ गए, फिर रात के 2 बजे लड़की पड़ी है सड़क पे शराब पी के, ड्राइवर उठा के ला रहा है, घंटी बजा रहा है, फादर निकल रहे हैं, क्या हुआ बाबूजी ये मैडम का कार्ड था, एड्रेस, अच्छा जी ले आओ अंदर। ये हमारी जो परिवार पाश्चात्य सभ्यता हमारे ओवरऑल छा गई सब जगह। आप देखिए सिगरेट, शराब, ये कॉमन हो गया है, ये हमारे संस्कार में नहीं था। आप इसे स्वतंत्रता कह सकते हैं, आप इसे पाश्चात्य सभ्यता को अपने जीवन में अपनाना कह सकते हैं। इसे हटाना है, पूरे जेंडर से हटा दीजिए ना, ये सब सारी चीजें ऐसे थोड़ी है कि अगर कॉमन हो गया इसे हटा ही दीजिए। नहीं, जेंडर की इसमें कोई बात ही नहीं है। हालांकि मैं आपसे अब जाकर सहमत हुई हूँ, मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है सफल हो गया है। आपने ये जो बात कह दी है कि पॉर्न शराब, हाँ ये जिम्मेदारी है। मैंने सवाल, मैंने बोला नहीं मैडम, आप रिकॉर्ड निकलवाइए, मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला इस बात के लिए। मैं फिलहाल इसे हमने अपने, मैं छोड़िए, मैंने अपने परिवार के लोग आए, मेरे परिवार के लोग आए, रिश्तेदार आए कि सिंह साहब मैंने मोबाइल से पढ़ने के लिए दिया था, इसकी इसमें ये भरा हुआ है, आप इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? मैंने कहा केस डाला, मैंने कहा ये बंद कीजिए, विदेशों में बंद है, मैंने आंकड़े दिए, भारत सरकार ने बंद नहीं किए। मोबाइल फोन का यूज है आज गूगल देखने के लिए, आज अपनी बेटी को सही समय पे कॉल करने के लिए है, लेकिन उसका मिसयूज भी हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। पोर्न साइट बंद हो, नशे बंद हो, नशा मुक्त समाज बंद हो, ये ड्रग्स बंद हो, हमारे जीवन में चरित्र का महत्व हो, हमारे परिवार बैठकर बच्चों से बात करें। आज माता पिता ब्रांडेड घड़ी चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, ब्रांडेड गाड़ी, बड़ा बंगला, कोठी, बहुत बहुत फार्म हाउस बढ़ते चले जाए, बच्चों से बात नहीं करते हैं। माता पिता कहते हैं हम, हमारी कितनी अर्निंग, अब हमारी इतनी सैलरी हो गई, अब हम उस कंपनी में चले गए, हमारी तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गया। अरे बच्चों के बारे में सोचिए, बच्चों की बात कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों की जिंदगी की बात कीजिए, ये आवश्यक है। कोई नहीं कर रहा परिवार में, परिवार बर्बाद हो रहे, फिर वो रोते, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अभी पीछे बेटी ने शाहदरा में, कल की बात है, बेटे ने माता पिता को मार दिया। कहां है हमारी जनजी, कहां है हमारा तो श्रवण कुमार का परिवार था, हमारा तो प्रभु श्री राम का परिवार था, 14 वर्ष वनवास चले गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का परिवार था, हमारी तो ये सभ्यता थी। एक पोती ने दादी को मार दिया। ये क्या है, ये किस तरह से समाज जा रहा है? ये नशे की विकृति है, इसको रोकना होगा, हमें समाज को सही दिशा में लाने होगा, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि परिवार से, जैसा परिवार सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे पहले नैतिक शिक्षा का पाठ होता था, मैंने पढ़ा है, नैतिक शिक्षा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब होता था, आज समाप्त होता चला गया। आज दूसरी तरह की शिक्षाएं आ गई। अब बात है को एजुकेशन का उपयोग हो।
जहाँ राजा दशरथ के समय महिला सशक्त थी, तभी तो को केकई युद्ध में थी, युद्ध में होती थी ना, युद्ध में थी। इस बात का है पद्मावत रानी, झांसी की रानी बाई युद्ध लड़ा। तो हमारी महिलाएं बहुत पहले से ताकतवर हैं। कहा जाता आप ताकतवर हो गई, ये झूठ है। लेकिन परिवार को हम समय नहीं दे पा रहे, परिवार के साथ नहीं जाना चाहते। हमें सिगरेट पीनी है, हम बेटे को साथ नहीं ले जाएंगे। हमें होटल में जाना है किसी के साथ 1 घंटे के लिए, तो हम पत्नी को साथ नहीं ले जाएंगे, हम भाई को साथ नहीं ले जाएंगे, हम माँ को साथ नहीं ले। अरे माँ को साथ लेके जाइए, भाई को साथ लेके जाइए, पत्नी को साथ रखिए, बेटे को साथ ले जाइए, बेटी को साथ ले जाइए। देखे दुनिया में कौन गलत हो। अरे बाप दुराचारी, बलात्कारी, हत्यारा, अपहरण, किडनैप करता होगा, वो भी अपने जीवन में बदलेगा। हार्डकोर से हार्डकोर क्रिमिनल अपने बेटे और बेटी को क्रिमिनल नहीं बनाना चाहते हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं, वो लिखाना चाहते हैं, वो अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन वो हो कैसे? हमारी अपनी मानसिकता विकृत है। इसीलिए अब बहुत सफल हो गया है मेरा ये पूरा इंटरव्यू, क्योंकि आपके बहुत सारे इंटरव्यू मैंने सुने, उसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों की बात होती है और महिलाओं को आप अभी इससे पहले भी आप कर रहे थे। लेकिन ये जो अंत में आपने सारी बातें बोली हैं वो बहुत ही जरूरी है। दाम्पत्य जीवन अकेले तो नहीं है, बिल्कुल पति पत्नी, हाँ। लेकिन दादा वही आपका दादी, वही पुराना वाला नाना नानी, स्टेटमेंट है, अब मुझे मौसा लगता है मौसी। मॉडिफाई हो गया है। जो आपने कहा ना रेप के लिए, जो मेरा पहला ही सवाल था कि रेप के लिए क्या केवल लड़कियां जिम्मेदार है, आपने कहा भी कि अर्ध सत्य है। फिर आपने अर्ध सत्य का मतलब यही हाँ, है कि अगर हम अपने बच्चों को सुधारेंगे, अब हम बच्चे को, वही बात आ जाएगी, हम बच्चे को छोड़ देंगे वैलेंटाइन डे के लिए, तो हम बच्चे को फिर कैसे भैया दूज मनवाएंगे, रक्षाबंधन? हमें दिखाना है, सिखाना है, बताना है। ये बात बहुत अच्छी कही लास्ट में, जो आपने और भी सारे मुद्दे इसमें जोड़े, बहुत जरूरी भी था। मैंने किए हैं, मैंने केस लड़े। मुझे दुख था जब बच्चों को पोर्न साइट भरी पड़ी दिखी थी। हमारे परिवार के लोग आए कि सिंह साहब ये मेरे बेटे का हाल है। अब मैंने फोन उससे छीन लिया। टीचर कहती फोन दो, क्लास में काम होना है, होमवर्क भेजा है, मैं क्या करूं? डाउनलोड हो जाती है, निकल आती है, भरी पड़ी है, पूरी रात देखता रहता है। तो आखिर पॉन्ड क्यों इतना लोग देख रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह होगी? पानी जो ढलकता है ना, पानी ऊपर मुश्किल से चढ़ता है, पानी नीचे ढलान में आता जाता है। जब भी आप पानी को रखेंगी तो जिधर ढलान होगा उधर जाता है। ये मानव प्रकृति है, मानव विकृति है कि ढलान। यही माता पिता को बैलेंस है। माता पिता को क्यों साथ रहना चाहिए? माता पिता आधुनिकता के युग में दौड़ है, मैं ये कमा रही हूँ, मैं वो कमा रही हूँ, मैं बेटे की ब्रांडेड घड़ी लाई, मैं ब्रांडेड जूते लाई, मैं BMW दूंगी, मैं मर्सिडीज दूँ। नहीं, उसे संस्कार दो, उसे एक अच्छा पुत्र बनाओ, उसे अपना साथी बनाओ, उससे प्रतिदिन बात करो। आज स्कूल में क्या हुआ, आज कॉलेज में क्या हुआ? वो एकाकी हो जाता है, वो अकेला हो जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो नींद की गोलियां लेने लगता है, वो ड्रग्स लेने लगता है, वो परेशान हो जाता है, नसें काट लेता है। आपने देखा कोटा कितना बड़ा क्षेत्र का हब था, लोग वहाँ पढ़ने के लिए भेजते थे, IAS बने, IPS बने, PCS बने। लेकिन जब वहाँ से उनके बच्चों की लाशें आने लगी, जिस घर में IAS का नगाड़ा ढोल बजना था, उस घर में आंगन में आके उस बच्चे की लाश जब आती है तो वो बेटा बाप जिंदा लाश बन जाता है। सच्चाई है। अब बस कुछ सवाल अंत में, बस इतना बता दीजिए कि आज के जो नए ज़माने के जो लड़के हैं, वकालत अगर करना चाहें तो कितना धैर्य रखना होगा? कैसा है ये पेशा, कैसा है? मेरी माता ने सिखाया था मुझे बचपन में, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसके साथ उन्होंने ये भी सिखाया था, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रह विहीन को 2 ग्रह दान, रोगी को औषधि का दान। ये इस तरह के पूजा के 12 फूल हैं। अगर आप इन पूजा के 12 फूलों को मानते हैं, चलते हैं, जीवन में अपनाते हैं, तो कभी आपको पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। और माता पिता सबसे अधिक आदर की योग्य है, और माता पिता का सम्मान होना चाहिए। और आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा पाए ना जा पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माता पिता का सम्मान करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। वकालत करने के लिए, वकालत अच्छा पेशा है, बस इतना जवाब बस जल्दी से। पेशा है, थैंकलेस पेशा, थैंकलेस। काम निकल जाता है जैसे बहुत जल्दी, क्योंकि अब बहुत लंबा समय बीत। हाँ, जैसे कोर्ट में आज केस में ऑर्डर होना था, अगर कन्विक्शन हो गया तो वकील साहब को बुलाओ, वकील साहब को बुलाओ, वकील साहब को बुलाओ। अगर वो बरी हो गया, जाओ बरी कर दिया, तो उसे पता वकील साहब इधर से आएंगे, तो वो निकल के उधर से जाएगा दूसरे गेट, जल्दी से निकल जाओ, जल्दी से भाग जाओ, बरी हो गया।
बेल हो गई, निकलो 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 बाहर से। इसलिए मैं कहता हूँ थैंकलेस जॉब है। इसलिए आगे आने वाली पीढ़ी को खूब सोच समझ के काम करना चाहिए। बाद में कितने वकील आए जो वकालत छोड़ रहे हैं, डिग्री की, इंटर्नशिप की, देखा कि सर मैं तो हमने प्राइवेट नौकरी कर ली, मैंने जॉब कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, इसमें तो थैंकलेस जॉब है। मैं थोड़ी देर में पहुंचा और वो तो निकल गया क्लाइंट, मैंने फोन किया, स्विच ऑफ कर लिया, उसने बंद कर लिया, मिला ही नहीं। बाद में आर्थिक रूप से क्या होता है, होना चाहिए। अगर कुछ नुकसान हो गया, वकील साहब की वजह से मुझे सजा हो गई, वकील साहब की वजह से मेरी बेल नहीं हुई, वकील साहब की वजह से हम जेल में हैं, और बरी हो गया बेल, वो तो जज साहब ने कर दी, वो भगवान ने कर दी, वो जज साहब ने कर दिया, वो भगवान ने कर दिया। तो ये जो दुभेदी है, इसको हम लोग रोजाना फेस करते हैं, रोजाना देखते हैं। ये नई पीढ़ी इससे दुखी हो जाती है। अब मुझे तो 28 साल हो गए, ठीक है, मेरे फैमिली के सभी लाइफ टाइम मेंबर है बाहर के, जीवन बीत गया, एक जीवन की पारी खेल दी है। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो इस बात से दुखी होती है कि सर ये थैंकलेस जॉब क्यों है। मैं इतनी रात में मेहनत करता हूँ, जैसे उसको स्टे मिल गया बस वो फाइल लेके निकल लेता है, फाइल भी नहीं लेता, ऑनलाइन लेके निकल लेता है कि अब तो काम हो गया, अब तो पैसे देने पड़ेंगे, फीस देने पड़ेगी, आरोप लगा दो, प्रत्यारोप लगा दो, झूठ बोल दो, ये किया वो किया वो किया। इसलिए मैं कहता हूँ थैंकलेस जॉब है। नई पीढ़ी को खूब सोच समझ के उतरना पड़ेगा। अपनी क्षमता अच्छी हो, सही हो, मजबूत हो, तब इसमें आइएगा जो आप इसको फेस कर सकें, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि आपको पहले 3 साल का प्रैक्टिस होना सच्चाई है। चाहिए, ये सच्चाई। उसके बाद ही आप जुडिशरी के पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, ये और सच्चाई है। बहुत सारे बच्चों का बहुत नुकसान हो गया। नुकसान नहीं। 5 साल सर लॉ किया, LLM किया। एकदम नहीं, देखिए LLM कर लो, चाहे आप 5 बार LLM कर लो, चाहे आप 10 बार LLB कर लो, प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे, कोर्ट में आप पेश नहीं होंगे, क्लाइंट को अटेंड नहीं करेंगे, ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, चार्ज पे आर्गूमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको सच्चाई पता नहीं चल पाएगी। पैराशूट जज बनोगे आप, ना न्यायाधीश रहोगे, ना न्याय कर पाओगे, आपके लिए गलत है। 3 साल की अपरिहार्यता, अनिवार्यता आवश्यक है। देखें, समझें कैसे भाग के पहुंचना होता है, कैसे तेजी से सीढ़ियां चलनी पड़ती हैं, कैसे लिफ्ट छोड़ के जीना चढ़ के जाना पड़ता है, तो पता चलता है। फिर जज बन के भी फील करेगा। नहीं तो जज बन के बैठे होंगे, पता है नहीं कैसे भाग के आना पड़ता है, कैसे दौड़ के आना पड़ता है। वो आ रहे हैं गेट पे, डिसमिस करने से पहले दिल दिखेगा कि मैं भी एक बार ऐसे पहुंचा था, मैं भी भाग के पहुंचा था, मेरी भी कार पार्क नहीं हो पाई थी। सच्चाई सामने आना चाहिए। वो चीज़ नई जनरेशन फेस नहीं कर पाती है, इसलिए उनके साथ होना चाहिए। तो ये खास बातचीत थी AP सिंह के साथ। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आप अलग खड़े हो जाते हैं और अपनी बात पर टिके रहते हैं, और ये पूरे इंटरव्यू में टिके रहे, लेकिन अंतिम में जो उन्होंने कुछ बातें कही हैं वो बेहद खास थी। इस पर आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन AP सिंह की कुछ ऐसी ही कहानी है कि आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, ऐसे ही पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।